ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सूजिया को देखते हैं। उसे दो गुंडे मास्क पहनकर किडनैप कर कर यहाँ पर लाए थे। देन उसे बांध कर रखा गया था। दोनों में से एक कहता है तुम मिस सू हो ना, लुयन की फियांसे, उसके लिए 30 मिलियन काफी हैं, ये कम है। देन उसके मुंह से पट्टी हटाकर उसके हाथ खोलकर उसे अपना फोन देते हुए उसके फियांसे से पैसे मांगने कहते हैं। सूजिया लुयन के पास कॉल कर कहती है मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। तो आगे से लुयन कहता है पियाओ बीमार है, उसकी लास्ट विश मुझे शादी करना थी, तो तुम प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद कर दो। सूजिया पूछती है तो क्या तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कर रहे हो? ये सुनकर किडनैपर उससे फोन छीन कर कहते हैं तुम सूजिया के बॉयफ्रेंड लुयन हो ना, तुम तो काफी इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम इसके साथ क्या कर रहे हैं? लुयन कहता नहीं, तुम जो चाहे कर सकते हो। देन कॉल काट देता है। ये सुनकर उन दोनों में से एक उसे फोर्सफुली मेडिसिन खिला देती है। देन अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था, तभी सूजिया नीचे गिरे हुए नाइफ उठाकर उसके पेट में घुसाकर वहां से भाग जाती है। दूसरा आदमी ये देखकर पहले सूजिया को पकड़ने के लिए जाने लगता है। इधर सूजिया को धीरे धीरे मेडिसिन का असर करने लगी थी और उसे चक्कर आने लगे थे। देन वो आकर इस कार के सामने बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी कार से एक हैंडसम मैन उतरकर उसके पास आकर अपने स्टाइल में बैठता है और ये हमारे ड्रामा का मेन लीड है। इसका नाम मिस्टर गूफेन है। सूजिया उसे देखकर कहती है प्लीज मुझे बचा लो। देन मिस्टर गूफेन उसे गोद में उठाकर कार में बैठाता है। तभी वो दोनों गुंडे भागते हुए आ जाते हैं। मिस्टर गूफेन कहता है तुम लोगों ने उसे नशा दिया है ना? एक गुंडा कहता है तुम अपने काम से काम रखो। देन फाइट करने आता है, बट मिस्टर गूफेन उन दोनों को अच्छे से धुलाई कर देता है। तो वो दोनों गुंडे भाग गए थे। देन मिस्टर गूफेन कार में बैठने के बाद अपने फ्रेंड यांग के पास कॉल करके कहता है 30 मिनट्स के अंदर मेरे सीक्रेट विला पर एंटीडोट लेकर आ जाओ। यांग कहता है इसकी तुम्हें जरूरत है? वैसे भी मैं जितनी भी जल्दी जाने की ट्राई करूँ, बट सबसे कम मुझे 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। हाँ, अगर मेरे पास डोरेमोन का डोर होता तो शायद मैं पहुंच सकता पहले। मिस्टर गूफेन कहता है तो क्या मेरा हेलीकॉप्टर सिर्फ शो ऑफ के लिए रखा है? देन कॉल कट करके सूजिया को अपने विला में लेकर आता है। रात हो चुकी थी, सूजिया भी अब और खुद को कंट्रोल नहीं रख पाती और मिस्टर गूफेन के क्लोज आकर उसके ऊपर ही बैठ जाती है। मिस्टर गूफेन कहता है सूजिया ये तुम क्या कर रही हो? अच्छे से मुझे देखो, मैं कौन हूँ? सूजिया कहती है आप मिस्टर गूफेन हो जो बचपन में मुझे हर टाइम फॉलो करते थे। अभी मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है, तो प्लीज मेरी हेल्प कर सकते हो? मिस्टर गूफेन कहता है क्या बाद में तुम्हें उस बात का रिग्रेट तो नहीं होगा ना? और मैं बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं हूँ। सूजिया कहती है नहीं, मुझे इस बात से कोई रिग्रेट नहीं होगा, बट मैं मेरी फियांसे को इस बात का रिग्रेट करवाना चाहती हूँ। मिस्टर गूफेन कहता है क्या तुम उसे लाइक करती हो? सूजिया कहती नहीं, मैं किसी को भी लाइक नहीं करती। क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? मिस्टर गूफेन तभी उसे किस करता है। सूजिया उसके कान में कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है। देन उसके कान में किस करती है। मिस्टर गूफेन भी कहता है ठीक है, आज मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा। देन उसे किस करता है। दोनों कार के अंदर ही स्टार्ट हो जाते हैं। मिस्टर गूफेन कार को पूरा कवर कर लेता है। देन दोनों एक साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बाद में मिस्टर गूफेन उसे बेड पर अच्छे से सुलाने के बाद नीचे आता है। उसका फ्रेंड यांग कहता है अच्छा तुमने एक सीक्रेट प्लेस पर रहने का डिसाइड किया, वरना तुम्हारी कार जितनी स्पीड से हिल रही थी ना, लोगों को तो बिना देखे पता चल जाता कि कार के अंदर क्या चल रहा है। तुमने तो कार को डांसिंग कार बना दिया था। अब ये मेडिसिन भी बेकार हो गया है। आखिर कौन है वो लड़की जो हमारे प्रिंस को भी पसंद आ गई? मिस्टर गूफेन कहता है मिस्सू लुयन की फियांसे है। देन सोचता है दोनों राइवल हैं। क्या तुमने लुयन के अगेंस्ट जाने के लिए उसकी बंदी को पटाया है? अगर ऐसी बात है तो वो गर्ल प्याव होनी चाहिए, क्योंकि अब लुयन सूजिया को लाइक नहीं करता। मिस्टर गूफेन कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यांग कहता है तो फिर तुम्हारे साथ सूजिया के रिलेशंस क्या हैं? क्या तुम उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहते हो? मिस्टर गूफेन कहता है अब और ज्यादा बात मत करो। क्या तुम्हें अपनी जीप से प्यार नहीं है? कटवानी है क्या? इधर सूजिया नींद से जागने के बाद उसे मिस्टर गूफेन के बेड पर देखकर सोचती है मिस्टर गूफेन ने कहा था कि मैं ही सिर्फ तुम्हें प्यार कर सकता हूँ और तुम्हें फॉलो भी सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं। ये सुनकर वो कुछ और सोच पाती कि किसी के अंदर आने की आहट सुनकर ब्लैंकेट से खुद को पूरा कवर कर लेती है। तभी मिस्टर गूफेन अंदर आके उसे ऐसे देख कहता है क्या तुम सो रही हो? थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ तुम उस बात को मानना नहीं चाहती हो क्या? सूजिया उठकर कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में मुझे नशा दिया गया था तो मैंने तुम्हें हेल्प करने को कहा था, बट तुम जितना कंपनसेशन कहोगे मैं देने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर गूफेन कहता है तो तुम कैसे मुझे कंपनसेट करना चाहती हो? सूजिया कहती है मैं तुम्हें डिनर पर इन्वाइट करूँ तो कैसा रहेगा? मिस्टर गूफेन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब डिनर पर जाने के लिए किया है? सूजिया ये सुनकर सोचती है हाँ, गू फैमिली बीजिंग की सबसे रिच फैमिली है, तो मैं उसे इससे ज्यादा और क्या ही दे सकती हूँ। देन पूछती है तुम क्या चाहते हो? मिस्टर गूफेन उसके क्लोज आकर कहता है मैंने तुम्हें सेटिस्फाई किया है तो अब मुझे सेटिस्फाई करने की बारी तुम्हारी है। देन उसे किस करके बेड पे लेटा देता है। सूजी से रोकते सोचती है जब भी वो लुयन के पास कॉल करता था तो वो हमेशा प्याओ की तबीयत खराब कहकर
कॉल कट कर देता था। तभी मिस्टर गुफन उसे आवाज देकर कहता है, तुम क्या सोच रही हो? सूजिया सोचती है, मैं मिस्टर गुफन के साथ सोते हुए भी लुयन के बारे में सोच रही हूँ। मिस्टर गुफन कहता है, क्या मेरा अट्रैक्शन तुम्हारे लिए काफी नहीं है जो तुम किसी और लड़के के बारे में सोच रही हो? सूजिया कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मिस्टर गुफन उसे अपने ऊपर करके कहता है, तो इस बार तुम स्टार्ट करोगी। सूजिया अभी भी थोड़ा हिचकिचा रही थी तो मिस्टर गुफन उसे खींचकर किस करता है। देन उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। फिर वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। इधर हमारा सेकंड मेल लीड लुयन को देखते हैं जो डॉक्टर से प्याओ के बारे में बात कर रहा था। डॉक्टर उसे कहता है, अभी प्याओ की हार्ट कंडीशन काफ़ी अच्छी है, अगर उनकी कंडीशन ऐसी रहती है तो वो और भी ज़्यादा दिन जी सकती है। लुयन ये सुनकर प्याओ से मिलने आता है। प्याओ उसे देखकर अपनी ड्रेस को और नीचे खींच लेती है। देन सोचती है, अगर 5 साल पहले मैंने इसे नहीं छोड़ा होता तो सूजिया कभी भी उसे पा नहीं सकती थी। देन जैसे लुयन उसके पास आता है तो वो अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर कहती है, क्या तुम आज रात मेरे साथ रुक सकते हो? लुयन कहता है, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है तो तुम्हारे सो जाने के बाद मैं चला जाऊंगा। बट प्याओ उसकी पैंट उतारने लगती है तो लुयन उसे रोककर कहता है, प्याओ गड़बड़ मत करो। प्याओ इनोसेंट बनते हुए कहती है, मैं तो भूल गई थी कि तुम तो अब सूजिया के हो। लुयन उसे रोकते हुए उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, ज्यादा मत सोचो, बस अच्छे से रेस्ट करो। देन वो अपने फ्रेंड से मिलने बाहर आता है। उसे देखकर उसका एक फ्रेंड जिसका नाम शीबो है वो कहता है, ग्रूम यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम शादी के बाद रूम में नहीं जाना चाहते थे इसलिए सीधा हमारे पास आ गए हो? लुयन उसके सर पर मारकर पूछता है, क्या सूजिया मुझे ढूंढ रही थी? शीबो कहता है, नहीं, क्या वो अभी भी तुमसे गुस्सा है? बट वो तो आधे दिन से ज्यादा तुम पर गुस्सा नहीं रह सकती। क्या कुछ पड़ा हुआ है? वैसे भी सू फैमिली में उसे कोई भी पसंद नहीं करता, अगर उसने तुम्हें छोड़ भी दिया तो सू फैमिली से छोड़ देगी। उसकी बातें सुनकर लुयन सोचता है कि इस बार वो कुछ बड़ा प्लानिंग कर रही है, तभी तो किडनैप होने की बात मुझे बताई, उसकी वजह से मुझे बुरा लग रहा है। तभी दूसरा फ्रेंड शुआन कहता है, लुयन तुम शीबो की नॉनसेंस बातें मत सुनो, असल में इस बार तुमने कुछ ज्यादा ही सूजिया को हर्ट कर दिया है। सारे लोगों को पता है पियाओ के साथ तुम्हारी वेडिंग फेक है, फिर भी सब सूजिया पे ब्लेम लगाएंगे। पियाओ एक्स गर्लफ्रेंड थी तो कोई गर्ल कैसे इस बात को आसानी से एक्सेप्ट कर सकती है? इससे पहले कि उसे कोई और ले जाए उसे अपने पास वापस ले आओ, क्योंकि वो सच में तुम्हें लाइक करती थी, कहीं बाद में तुम्हें रिग्रेट ना हो। लुयन कहता है, मैं उसके लिए कभी भी रिग्रेट नहीं करने वाला। देन सोचता है, जैसे सनराइज कभी भी वेस्ट से नहीं हो सकता वैसे सूजिया कभी भी मुझे नहीं छोड़ सकती। बट इतने सारे लोगों के बीच में मैं उसे अकेला छोड़कर अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ आ गया, इससे तो उसे जेलसी और गुस्सा दोनों ही आ गए होंगे। आखिर है तो वो लड़की ही ना। देन उठकर बाहर आ जाता है। देन सूजिया को खुश करने के लिए असिस्टेंट के पास कॉल कर कहता है, सूजिया के लिए वेडिंग ड्रेस और सारी ज्वेलरी फ्रांस से मंगवा लेना। देन घर आकर सोफे पर लेट जाता है, ये कहकर कि सूजिया की हेड मसाज काफी अच्छी थी। तभी मेड आकर उसे हैंगओवर सूप देते हुए कहती है, मिस सू ने ये आपके लिए बनाने को कहा था। लुयन यही सुनकर उसके पास कॉल करता है बट उसके नंबर को बंद, तो ये जानकर कहता है, सूजी अब तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। देन असिस्टेंट के पास कॉल कर वेडिंग पोस्टपोन करने को बोल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजिया नींद से जगने के बाद उसके सामने मिस्टर गुफन को टॉवल में देख शाई फील कर उठ जाती है। देन कहती है, तुमने मॉर्निंग में शावर क्यों लिया? मिस्टर गुफन कहता है, किसने कहा कि क्या हम मॉर्निंग में शावर नहीं कर सकते? सूजी कहती है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, आप जल्दी से कपड़े पहन लो। मिस्टर गुफन कहता है, क्यों? कल रात तो मेरे कपड़े उतारने में तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था। सूजी सोचती है, ये कितना बेशर्म है। तभी मिस्टर गुफन उसके क्लोज आता है किस करने के लिए, बट तभी डोर नॉक होने की वजह से हट जाता है। मेड सूजिया के लिए कपड़े लेकर आई थी। मिस्टर गुफन उसे कपड़े पहनने को देकर कहता है, डरो मत, किस नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में सूजिया रेडी होकर नीचे आती है तो उसे देख मिस्टर गुफन तो सरप्राइज होता है, क्योंकि सूजिया को इस वाइट ड्रेस में काफी प्रिटी लग रही थी। मिस्टर गुफन तो उसके ऊपर नजर ही नहीं हटा पा रहा था। ये देख सूजिया पूछती है, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? मिस्टर गुफन कहता है, नहीं, तुम उस ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। देन उसे पूछता है, तुम्हें अब कहाँ जाना है? सूजिया कहती है, जीवा ग्रुप ले चलो। मिस्टर गुफन उसे लेकर आता है। सूजिया कार से उतरने लगती है तो मिस्टर गुफन उसे रोककर कहता है, ऐसे चली जाओगी? सूजिया कल उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है कि बाद में तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। मिस्टर गुफन कहता है, हम दोनों एक साथ नाइट स्पेंड किया है, तो अब जब हम दोनों एक दूसरे से गुड बाय कह रहे हैं तो हमें गुड बाय किस तो करना ही चाहिए। सूजिया कहती है, क्या तुम सारी गर्ल्स के साथ डेट पर जाने के बाद ऐसी कहते हो? मिस्टर गुफन स्माइल कर कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मैंने आज तक किसी के साथ डेट पर गया हूँ। ये सुनकर सूजिया आगे कुछ कह ही नहीं पाती। देन मिस्टर गुफन कहता है, हाँ, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। सूजिया कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। मिस्टर गुफन कहता है, बट कल रात तो तुम कुछ और ही कह रही थी कि मेरा किस करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। देन आगे कुछ कहता सूजिया उसके मुंह पे हाथ रख के रोक लेती है। देन उसे बाय कहकर चली जाती है। मिस्टर गुफन उसे देख कहता है, इस बार पहले तुमने मुझसे पंगा लिया है तो इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
इधर सूजी अपना सामान ले रही थी, तभी उसकी मॉम उसे कॉल कर कहती है, पिछले 2 दिन से तुम कहाँ पर थी, फोन ऑफ क्यों था, तुम मिंजू के जैसी अच्छी क्यों नहीं हो चाहती। सूजी कहती है, असल में किसी ने मुझे किडनैप किया था। मॉम कहती है, झूठ मत बोलो, अच्छी स्टोरी थी। क्यों तुम अब सू फैमिली के पैसे लुटाने के लिए ऐसी प्लानिंग बना रही हो। मुझे तो कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरी अपनी बेटी हो, तुम अपनी अडॉप्टेड मदर के जैसी हो। तभी सूजी याद करती है, देन हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नर्स ने बच्चे बदल दिए थे। फिर बहुत सालों बाद मिंजू का एक्सीडेंट होने के बाद मेरी रियल मॉम के बारे में उसे पता चला था। देन अपनी मॉम से कहती है, मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ, मिंजू ही आपकी बायोलॉजिकल बेटी है, अब तो आप खुश हो ना। मॉम कहती है, तुम मुझे बहुत इरिटेटेड कर रही हो, कल सू ग्रुप का 30th एनिवर्सरी है तो लुयन के साथ आ जाना। नेक्स्ट डे जब सूजिया रेडी होकर पार्टी में आती है तो सारे गेस्ट उसे देखकर बात कर रहे थे। सू फैमिली की रियल बेटी मिल गई है। सूजिया के आने के बाद भी सू फैमिली ने मिंजू को घर से नहीं निकाला। अब तो उन दोनों की एक्सचेंज होने की न्यूज सबको पता चल गई है। तब ये गर्ल कहती है, शायद सूजिया ने उन्हें डिसअपॉइंट किया है, सू फैमिली अभी भी मिंजू से प्यार करते हैं, सूजिया शायद अच्छी बेटी नहीं बन पाई। ये ब्लैक ड्रेस वाली लड़की कहती है, मिंजू को सारे सू फैमिली की रियल बेटी मानते हैं, सूजिया हमेशा फेक ही रहेगी। सूजिया सारी बातें सुनकर वहां से चली जाती है। बाद में सूजिया पूल साइड अकेले टहल रही थी, तभी लुयन उसके पास आकर पूछता है, तुमने अपना फोन ऑफ क्यों रखा था। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा फोन क्यों ऑफ था इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कल मेरा किसी ने किडनैप कर लिया था, तुम तो प्याओ के साथ अपनी वेडिंग की प्लानिंग कर रहे थे, अब हमारा रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा। लुयन कहता है, तुम इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रही हो, यहाँ तक कि तुमने खुद की किडनैपिंग होने का प्लान भी बनाया। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, बट उसके लिए तुम्हें मेरे और प्याओ के साथ फेक मैरिज की सारी तैयारी करनी होगी। मैं बस उसकी लास्ट विश पूरी कर रहा हूँ, उसके बाद हम दोनों रियल में मैरिज कर लेंगे। सूजिया कहती है, बट अब मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहो, तो क्यों ना तुम इस फेक मैरिज को रियल बनाकर उसके साथ खुश रहो। लुयन कहता है, बकवास करना बंद भी करो। सूजिया पियाओ को आते देखकर सोचती है, ये सू फैमिली क्यों आई है। देन लुयन से कहती है, अगर तुम मुझे पियाओ के सामने किस करते हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। तभी पियाओ को देख लुयन पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो। पियाओ कहती है, मेरी वजह से तुम दोनों की शादी नहीं हो पाई, इसलिए मुझे सूजिया से सॉरी कहने आई हूँ, बट मुझे इस पार्टी के बारे में पता नहीं था। सूजिया सोचती है, कितनी झूठी है ये, उसे अच्छे से पता है कि मैं सू फैमिली में नहीं रहती, पार्टी के बारे में पता ना होते हुए भी कितने अच्छे से रेडी होकर आई है। तभी मॉम आकर कहती है, प्याओ ये फैमिली पार्टी है तो तुम यहाँ से चली जाओ। प्याओ सूजिया से कहती है, सॉरी मुझे माफ कर दो, मेरे डिसीज की वजह से लुयन थोड़ा परेशान है, इसलिए वो मेरी लास्ट विश पूरी करना चाहता है, तो तुम उससे नाराज मत रहो, तुम उसे माफ कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लुयन कहता है, मैं ड्राइवर से कहता हूँ तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। सूजिया कहती है, ठीक है, अगर तुम इस पूल में कूदती हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। प्याओ ये सुनकर दिल ही दिल में खुश हो जाती है कि सूजिया तुम कितनी फूल हो, खुद ही जानबूझकर लुयन को खुद से दूर कर रही हो। देन कहती है, अगर मेरे कूदने से तुम लुयन को माफ करोगी तो मैं जरूर कूदूंगी। देन पूल में कूद जाती है। लुयन उसे बचाकर बाहर लेकर आता है। प्याओ कहती है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। लुयन उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। देन सूजिया से कहता है, तुम ऐसा कर सकती हो, मुझे उम्मीद नहीं थी। सूजी से रोककर कहती है, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। बट लुयन उसकी बातें सुने भी नहीं चला जाता है। बाद में मॉम डैड दोनों ही उस पर गुस्सा कर रहे थे कि मैं तो उसे बाहर निकाल रही थी, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे पूल में कूदने को कहने की, एक छोटा सा बच्चा भी ऐसी हरकतें नहीं करता। डैड कहते हैं, कल जाकर लुयन से सॉरी कहना। सूजिया कहती है, मैं उसे सॉरी नहीं कहूंगी। फिर सोचती है, प्याओ अच्छी चालें चल रही है, लुयन को फूल बनाकर 5 साल का प्यार प्याओ के सामने हार गया, अब मैं दोबारा फूल के चक्कर में नहीं आऊंगी। देन लुयन को ब्लॉक करके कहती है, मेरा लुयन के साथ रिलेशन एंड हो गया, अब मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। डैड कहते हैं, बट तुम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, अब मैरिज करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्या तुम सबके सामने सू फैमिली को बदनाम करना चाहती हो। सूजी कहती है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। डैड गुस्सा कर कहते हैं, अब तुम शायद भूल रही हो कि तुम अब सू फैमिली की बेटी हो, तो अब तुम्हारा मैटर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, पूरा सू फैमिली का है। सूजी कहती है, मिंजू को आपके पैसों से प्यार है, मुझे नहीं। डैड कहते हैं, तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकती हो कि फ्यूचर में तुम्हें लुयन से अच्छा कोई मिलेगा, वरना तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मॉम उठकर डैड से शांत होने कहती है। देन सूजिया पर गुस्सा करने लगी थी। सूजिया कहती है, डैड आपने कहा कि अगर मैं लुयन से अच्छे मैन को ढूंढ लिया तो आप मुझे शादी करने पर फोर्स नहीं करोगे। डैड कहते हैं, हाँ ठीक है, पहले ढूंढ के तो लाओ। सूजी सोचती है, मिस्टर गुफेन लुयन से ज्यादा अच्छा है, बट सू फैमिली इसके लायक नहीं है। इधर डॉक्टर लुयन को बाहर लाकर कहता है, तुम्हें अच्छे से प्याओ की हालत के बारे में पता है, फिर भी तुमने उसे पूल में क्यों जाने दिया, अभी मैंने उसे मरते मरते बचाया है। लुयन कहता है, तुम उसके डॉक्टर हो तो तुम ऐसी कैसी बात कर सकते हो, मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें फीस से 2 गुना ज्यादा पैसे पे करता हूँ, अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो जॉब खोने के लिए रेडी रहना। देन अंदर आता है तो प्याओ कहती है, क्या मैंने तुम्हें आज परेशान किया है। लुयन कहता है, तुम्हें सू फैमिली जाना नहीं चाहिए था,
मैं और सूजिया जल्दी शादी करने वाले हैं। प्याओ कहती है तो अब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें मेरी केयर नहीं है? लुयन कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे बस तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं अभी भी तुम्हारे साथ अच्छा बनकर रहा हूँ और तुम्हारी लास्ट विश पूरी करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं जस्ट ये होप कर रहा हूँ कि तुम अपनी लाइफ फिर से जी सको। ये सुनकर प्याओ की हेल्थ बिगड़ने लगती है तो लुयन डॉक्टर को आवाज देता है। डॉक्टर आकर जल्दी से उसे इंजेक्शन देकर उसे सुला देता है। देन लुयन से कहता है नेक्स्ट वीक प्याओ का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तब तक उसे एक्साइटेड करने का ट्राई मत करना और सूजिया से उसे जितना चाहो उसे दूर रखो। लुयन कहता है ठीक है, बाद में उसे मिलने आऊंगा। उसके जाने के बाद डॉक्टर, जिसका नाम जॉर्ज है, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, वो प्याओ से कहता है अब एक्टिंग बंद कर दो, वो चला गया है। सूजिया तुम्हें कूदने कहेगी तो तुम कूद जाओगी। ये सुनकर प्याओ उठ जाती है कि ब्रदर मैं टपकना नहीं चाहती, बट मुझे डर था कि कहीं लुयन मुझे छोड़ ना दे। डॉक्टर जॉर्ज कहता है क्या तुम पागल हो या स्टूपिड हो? उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, बहुत जल्दी शादी भी कर लेंगे, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? प्याओ कहती है लेकिन मैं उसे 7 साल से प्यार करती आ रही हूँ, तो ऐसे कैसे मैं उन दोनों को एक दूसरे से शादी करके देख सकती हूँ? वो सिर्फ मेरा है, जब तक वो मेरे झूठ को सच मानता रहेगा तब तक वो सूजिया से कभी भी शादी नहीं करेगा। इधर मिस्टर गुफेन के पास भी सू फैमिली में हुए कांड के बारे में पता चल गया था, तो वो उठकर सीधा सूजिया से मिलने आ जाता है। देन कार होकर बाहर आकर खड़ा होता है। सूजिया से देख के उसके पास आते हुए कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर गुफेन उसे उसके ब्रेसलेट दिखाकर कहता है ये मेरे पास रह गया था। तो वो उसे लेने चाहती है बट वो नहीं देता। वो कहती है अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम अपने पास ही रख सकते हो। मिस्टर गुफेन कहता है इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। सूजिया कहती है तो मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊं? मिस्टर गुफेन कहता है इतनी लेट नाइट डिनर कौन करता है? वैसे डिनर के अलावा तुम्हारे दिमाग में कुछ और नहीं आता? वो कहती है तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर गुफेन कहता है कोई क्वेश्चन पूछे बिना ही कार में बैठ जाओ। देन बहुत स्पीड से कार ड्राइव कर जाने लगता है कि सूजिया उसे स्पीड कम करने कहती है, बट मिस्टर गुफेन कहता है घबराओ मत, मैं अच्छा ड्राइव करता हूँ। देन कार के ऊपर हिस्से को ओपन करके सूजिया से चीख कर बात करने कहता है, तो वो चीख कर लुयन और प्याओ दोनों को गाली देने लगी थी। देन मिस्टर गुफेन से भी कुछ कहने को कहती है, तो वो भी चीख कर कहता है सूजिया तुम एक आसान, फरामोश और सेल्फिश गर्ल हो। देन दोनों आकर यहीं पर रिलैक्स करते हैं। सूजिया जब ड्रिंक करने की बात करती है तो वो उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है। वो टल्ली होकर कहती है आज मैं खुद को इंडिपेंडेंट और खुश फील कर पा रही हूँ। मिस्टर गुफेन तुम्हारा बहुत थैंक यू। वो कहता है मुझे तुम थैंक्स कह रही हो? तभी टूटा हुआ स्टार देखकर सूजिया जल्दी से विश मांगने लगती है। ये देखकर मिस्टर गुफेन कहता है कि गॉड इतने फ्री बैठे हैं कि तुम्हारी विश देने का वेट कर रहे होंगे। अब जब गॉड तुम्हारी विश पूरी नहीं करेंगे तो तुम मुझे अपनी एक विश बताओ, मैं पूरी करूंगा। सूजिया ये सुनकर कहती है तुमने उसे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड होने के लिए कहा था ना, तो क्या वो अभी भी हो सकता है? मिस्टर गुफेन कहता हाँ, बट उसके लिए पहले तुम्हें क्लीन होना पड़ेगा। वो कहती है मैं क्लीन हूँ, तुम्हारे साथ वो मेरा फर्स्ट टाइम था, बताया था। मिस्टर गुफेन कहता बॉडी क्लीन है, वो तो मुझे पता है, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे दिल से एक्सेप्ट कर पाओगी? अगर हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कल जागने के बाद मुझे बताना। रात में सूजिया उस ब्रेसलेट को देखकर मिस्टर गुफेन के बारे में सोच कर खुश हो रही थी कि तभी लुयन का एक फ्रेंड जुआन कॉल कर कहता है लुयन ने आज बहुत ड्रिंक कर लिया है और उसे हेडेक भी हो रहा है, क्या तुम उसे आकर उसे घर ले जा सकती हो? वो कहती है नहीं, माफ करना, तुम प्याओ के पास कॉल करके उसे बुला लो, मेरे पास टाइम नहीं है। जुआन कहता है ये तुम क्या कह रही हो, सच में वो दर्द में है? सूजी कहती है मैं उसके लिए सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि 120 को कॉल करना। देन कॉल कट कर देती है। ये सुनकर लुयन काफी शॉक्ड था। तभी शीबो कहता है ये लड़की खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रही है, उसे पता नहीं उसने किसके बारे में बात की है। लुयन तुम उसे दोबारा कभी भी बात मत करना जब तक वो आकर खुद तुमसे सॉरी ना कह दे, उसे भी इस बात का रिग्रेट करने दो। लुयन कहता है तुम्हें किसने कहा बात करने के लिए? शीबो कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हारी साइड ले रहा हूँ। लुयन कहता है प्लीज मेरे लिए चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजिया ऑफिस में अपना काम कर रही थी, तभी एम्प्लॉय गर्ल आकर कहती है मैनेजर सू आपको चेयरमैन बुला रहे हैं। सूजिया डैड के पास आती है तो डैड कहते हैं हमने बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया था बट अभी भी 4 बिलियन की जरूरत है, तो तुम लुयन के साथ बात करने के बाद साथ में पैसे भी लेकर आना और उसे ये भी कह देना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद हम उसे पैसे लौटा देंगे। सूजिया कॉन्ट्रैक्ट देकर कहती है मैं और लुयन अलग हो गए हैं तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगी और वैसे भी 4 बिलियन बहुत ज्यादा है, वो मुझे इतने पैसे नहीं देगा। डैड कहते हैं अभी तक लू फैमिली ने शादी को कैंसिल नहीं किया है, अगर तुम मुझे पैसे लाकर देती हो तो मैं तुम्हें कंपनी के 10% शेयर्स दे दूंगा। यहाँ तक कि तुम्हारे ब्रदर डोंग और मिंगजू दोनों के पास सिर्फ 5% शेयर्स हैं। वो सोचती है डोंग ने वाकई में सू फैमिली के बहुत पैसे खर्च कर लिए हैं। तभी मिंगजू बिना नॉक के अंदर आकर कहती है डैड मैंने अभी शेयर्स के बारे में सुना, क्या सूजिया लुयन के पास जाने से मना कर दिया है? अगर मैं आपको पैसे लाकर दूं तो क्या आप मुझे वो शेयर्स दे देंगे? डैड गुस्सा कर कहते हैं तुमने डोर नॉक किए बिना अंदर क्यों आई? मिंगजू सॉरी कहती है तो डैड कहते हैं
ये घर का कोई छोटा मैटर नहीं है, ये कंपनी का मैटर है, तो तुम ट्रबल क्रिएट करना बंद करो। वो सोचती है डोंग ने मुझे अपने शेयर से ज्यादा पॉकेट मनी देता है। देन फिर डैड से आकर कहती है डैड मैं फाइन आर्ट सीखा है बट अभी आगे और पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि आपके पास पैसों की कमी है ना, इसलिए मैं आप कंपनी संभालना चाहती हूँ। डैड कहते हैं बट हमारी कंपनी में आर्ट का कोई काम नहीं है, तुम्हारे लायक कोई काम है ही नहीं। मिंगजू कहती है सूजिया बहुत ही एरोगेंट है, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं गू ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर गुफेन को जानती हूँ, इनफैक्ट हमने साथ में डिनर भी किया है। वो सोचती है क्या वो दोनों एक दूसरे को सच में जानते हैं। डैडी सुनकर कहते हैं क्या बीजिंग का सबसे रिच फैमिली गू फैमिली है? क्या तुम सच में मिस्टर गुफेन को जानती हो? तो क्यों ना तुम मुझे उससे मिलवाने ले चलो। मिंगजू कहती है डैड वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है जो किसी से भी कभी भी मिल सकता है, वो बहुत बिजी रहता है। डैडी सुनकर खुश होते हैं। देन दोनों सिस्टर में कंपटीशन करते हैं कि जो कोई भी मुझे पहले पैसे लाकर देगा मैं उसी कंपनी के 10% शेयर्स दूंगा। दोनों सिस्टर लिफ्ट के पास आती हैं। सूजी कहती है क्या तुम सच में मिस्टर गुफेन को जानती हो? मिंगजू कहती है तुम लुयन को अपना हस्बैंड बना सकती हो, तो क्या मैं मिस्टर गुफेन के साथ डिनर नहीं कर सकती? 20 साल पहले तुम जहाँ पर थी ना आज भी वहीं पर हो। मैं मिस्टर गुफेन की वाइफ बनना चाहती हूँ। वैसे कल रात फिर से लुयन से रिजेक्ट करे जाने पर कैसा फील हुआ तुम्हें? तुम प्याओ से कंपटीशन करके जीत नहीं पाओगी, वही लुयन से प्यार करती है। सूजिया पूछती है तो क्या तुमने प्याओ को इसलिए बुलाया था? मिंगजू कहती है हाँ मैंने उसे बुलाया था फौरन से, मैं सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाहती थी कि लुयन किससे प्यार करता है। सूजिया कहती है तुमने जानबूझकर मेरा किडनैप कराया था। मिंगजू कहती है क्या तुमने मॉम डैड का फेवरेट बनने के लिए ऐसा प्लान किया है? बट इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मॉम डैड तुम्हारे लिए कभी भी चिंता नहीं करेंगे, शायद वो तुम्हें लाइक ही नहीं करते। तभी लिफ्ट में से कुछ एम्प्लॉयज आते हैं, उनमें से एक के हाथ में कॉफी कप था तो सूजिया जानबूझकर उसे मिंगजू की तरफ पुश कर देती है, जिससे सारी कॉफी मिंगजू के ऊपर ही गिर गई थी। मिंगजू उस पर गुस्सा करके कहती है ब्लाइंड हो, पता है मैं कौन हूँ? मैं डैड से कहकर तुम्हें ऑफिस से निकाल सकती हूँ। वो एम्प्लॉय सॉरी कहता है तो सूजिया कहती है उसे तो दिखाई नहीं दिया, तो क्या तुम्हें भी दिखाई नहीं दिया? उसके हाथ में कॉफी का कप है। देन उन लोगों को भेज देती है। मिंगजू कहती है तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना। देन उसे मारने हाथ उठाती है बट सूजिया उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचकर ले आती है। देन उसके ऊपर कॉफी फेंक कर कहती है ये मैंने जानबूझकर किया। फिर भागकर डैड के पास आकर कहती है डैड मुझे बचाइए, एक एम्प्लॉय ने उसके ऊपर गलती से कॉफी गिरा दी थी तो वो मुझ पर ब्लेम लगाते हुए मारने आ रही है। तब तक मिंगजू आकर कहती है तुम झूठ कह रही हो। तभी वो एम्प्लॉय भी मिस्टर सू के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुनकर डैड मिंगजू के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि ये कंपनी है तो यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो वरना मुझे तुम्हें यहाँ आने से रोकना पड़ेगा। सूजिया सोचती है एक्टिंग सिर्फ तुम्हें ही आती है क्या? देन डैड से कहती है आप उस पर गुस्सा मत कीजिए क्योंकि वो ही मिस्टर गुफेन से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने वाली है। डैड दोनों से कहते हैं मैंने जो काम तुम दोनों से कहा है जो पहले उसे पूरा करके लाएगा उसी कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, वरना तुम उससे पॉकेट मनी भी लेना भूल जाना। डैड के जाने के बाद सूजिया मिंगजू के पास आकर कहती है जल्दी से चली जाओ, तुमसे बैड स्मेल आ रही है। उसके जाने के बाद मिंगजू कहती है बस मेरा वेट करो, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। इधर लुयन ऑफिस आकर असिस्टेंट से कहता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहो 5 बिलियन रेडी रखें। असिस्टेंट पूछता है आपको सडनली इतने पैसे क्यों चाहिए? लुयन कहता है मुझे अभी पता चला है सू ग्रुप के पास फंड की कमी है तो सूजिया डेफिनेटली इन्वेस्ट के लिए मेरे पास हेल्प मांगने आने वाली है। वैसे इतनी आसानी से मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, पहले उसे मुझसे सॉरी कहना पड़ेगा, देन मैं सू ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए हाँ कहूंगा। तुम्हें क्या लगता है वो सॉरी कहेगी? असिस्टेंट कहता है मुझे लगता है शायद वो ऐसा नहीं करेंगी। वैसे क्या आप सच में मिस सू से शादी करना चाहते हैं? लुयन कहता है क्या तुम पागल हो, वो मेरी फियांसे है तो मैं उसी से शादी करूंगा ना। असिस्टेंट कहता है नहीं, आप मिस सू से ज्यादा मिस प्याओ के बारे में चिंता में रहते हो। लुयन कहता है हाँ बट मैं सिर्फ उसे बचाने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर सूजिया मुझसे मिलने आती है तो मेरे पास भेज देना। इधर सूजिया अपनी फाइल ढूंढ रही थी बट उसे फाइल नहीं मिल रही थी तो वो एक एम्प्लॉय से पूछती है क्या कोई मेरे कैबिन में आया था? तो वो एम्प्लॉय घबराते हुए कहने वाली थी कि मिंगजू ने फोर्सफुली आकर फाइल लेकर चली गई बट जॉब खोने के डर से कह नहीं पाती, बट सूजिया जान चाहती है कि फाइल मिंगजू ही ले गई है। धन सोचती है सब कुछ मुझे याद है तो फाइल की क्या ही जरूरत है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गुफेन ऑफिस में अपना काम कर रहा था, तभी सेक्रेटरी आकर कहती है मिस्टर गुफेन सू फैमिली की डॉटर मिस सू आपसे मिलने आई है। मिस्टर गुफेन सोचता है सूजी इतनी जल्दी आ गई, शायद अब उसे होश आ गया है। देन सेक्रेटरी से कहता है उसे अंदर भेज दो। देन मिंगजू को देख पूछता है तुम कौन हो? मिंगजू कहती है मैं मिस सू हूँ, सू फैमिली की डॉटर। मिस्टर गुफेन कहता है तुम सू फैमिली की डॉटर हो? वो हाँ कहती है सिर्फ मैं ही सू फैमिली की बेटी हूँ। मिस्टर गुफेन कहता है रियल से ज्यादा फेक ही ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, वैसे बताओ मेरे पास तुम्हारा क्या काम है? मिंगजू उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात कहती है, देन उसे फाइल भी देती है। मिस्टर गुफेन कहता है
तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा? मिंगसू कहती है एक बार आप हमारा प्रोजेक्ट तो देखिए, मुझे पता है आपके पास बहुत अच्छी प्रोजेक्ट हैं। अगर आप सू ग्रुप में इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मिस्टर गुफेन सोचता है शायद अगर सू ग्रुप के पास कोई इन्वेस्टर नहीं है, सूजिया भी अभी तक मेरे पास नहीं आई है, शायद वो सबसे पहले लुएन के पास जाएगी हेल्प कहने के लिए। देन मिंगसू से कहता है मेरे पास बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, बट मैं किस में इन्वेस्ट करूंगा ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मिंगसू कहती है ठीक है, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, आज रात क्या आप मेरे साथ डिनर पर चल सकते हैं? मिस्टर गुफेन उसे मना कर कहता है मेरे साथ ऐसा कोई भी आकर सीधा डिनर नहीं कर सकता। मिंगसू उसे फोर्स करती है कि तभी सेक्रेटरी आकर उसे बाहर जाने कहता है। उसके जाने के बाद मिस्टर गुफेन कहता है क्या ये सू फैमिली की बेटी है? सेक्रेटरी हाँ कहती है, पर मिस्टर गुफेन कहता है मेरी कंपनी में स्टूपिड इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। देन असिस्टेंट से कहता है उसे अच्छे से ट्रेनिंग देने के बाद मेरे पास भेज देना। बाद में जब सूजिया गू ग्रुप आती है तो रिसेप्शनिस्ट सोचती है सू फैमिली की एक और बेटी है, शायद ये फेक है। देन वो झूठ कह देती है कि मिस्टर गुफेन ऑफिस में नहीं है और उसे बाहर भेज देती है। सूजिया सोचती थी कि मैं मिस्टर गुफेन से कैसे मिलूं, तभी उसे डैड कॉल कर पूछते हैं मिस्टर गुफेन से मिली हो? सूजिया कहती है नहीं, बस कंपनी के अंदर जाने वाली हूँ। डैड कहते हैं अगर तुमसे नहीं हो रहा तो लौट आओ, क्योंकि लू ग्रुप का एक एम्प्लॉय आकर ये बताया कि लुएन इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, बस तुम शादी करने के लिए हाँ कह दो तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा। सूजिया मना करती है तो डैड कहते हैं तुम ट्रबल क्रिएट मत करो। सूजिया कहती है डैड ने स्टार्ट में ऑर्डिनरी एम्प्लॉय बनकर कंपनी में काम किया है, मैं बहुत हार्डवर्क करने के बाद जनरल मैनेजर की पोजीशन मिली है, और मैं ये बात भी क्लियर कर दी है कि लुएन के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है। डैड कहते हैं शादी से 2 फैमिली साथ में आती हैं। सूजिया कहती है अगर आपको इतनी चिंता है तो आप उसे शादी कर लीजिए। डैड कहते हैं बकवास बंद करो, अगर तुम इन्वेस्टर नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हें लुएन से सॉरी कहना ही पड़ेगा। देन वो अपनी एक फ्रेंड के पास कॉल करके पूछती है क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो जो मिस्टर गुफेन को पहचानता हो? फ्रेंड जिया कहती है हाँ मेरे साथ ही काम करती है, उसका नाम मिंग है, वो गू फैमिली को बहुत अच्छे से जानती है। उसने कहा था मिस्टर गुफेन अक्सर अपना प्राइवेट विला चाहता है। देन उसे वहाँ का एड्रेस कह देती है। देन पूछती है तुम सडनली किसी अदर मैन को ढूंढ रही हो, लुएन कहाँ पर है? सूजी कहती है हमारा ब्रेकअप हो गया। जिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो शर्त लगाती है कि तुम झूठ कह रही हो, बट सूजिया कहती है पुरानी सूजिया टपक चुकी है जो कभी लुएन की परवाह करती थी, बट अब वो सूजिया नहीं रही। इस बार मैं सच में उससे दूर हुई हूँ। देन कॉल कट करने के बाद सीधा मिस्टर गुफेन के विला आती है। गार्ड उसे रोककर कहते हैं तुम अंदर नहीं जा सकती। सूजिया कहती है मैं उसकी फ्रेंड हूँ। गार्ड कहते हैं यहाँ पर जितनी भी गर्ल्स आती हैं सारे यही बात कहते हैं, अब ये टेक्निक पुरानी हो गई है। तभी अंदर से डॉग भागकर बाहर आ जाता है। डॉग का नाम पुडिंग है। मेड उसे अंदर चलने कहती है, बट वो सीधा सूजिया के पास आकर खड़ा होता है। सूजिया से प्यार करने लगती है तो गार्ड सोचता है शायद ये सच में मिस्टर गुफेन की गर्लफ्रेंड है। सूजिया पुडिंग को देख याद करती है बचपन में उसने भी सेम ऐसे एक डॉग को घर लेकर आई थी क्योंकि उसकी लेग इंजर्ड था, बट मॉम उस डॉग को देख गुस्सा कर बाहर छोड़ने के लिए कहा था। देन गार्ड से कहती है ये मुझे लाइक करता है तो क्या मैं इसे अंदर ले जाऊं? गार्ड हाँ कहता है तो सूजिया उसे अंदर लेकर उससे बातें करने लगती है। तभी मिस्टर गुफेन दोनों को साथ देखकर कहता है पुडिंग अपने रियल ओनर से मिलकर बहुत खुश है, लगभग 13 साल बाद मिल रहे हैं। सूजिया कहती है तुम तो बिल्कुल भी पुडिंग के जैसे नहीं लगते, उसने तुम्हारा नाम ऐसा क्यों रखा है? पुडिंग मिस्टर गुफेन को देख भागकर उसके पास आता है तो सूजिया भी उसके पास आती है तो मिस्टर गुफेन पुडिंग को अंदर ले जाने कहता है। देन सोचता है क्या तुम अपने डॉग को पहचान नहीं पा रही हो? वो पूछती है वो कितने साल का है? मिस्टर गुफेन कहता है 13 साल का। सूजिया कहती है तुमने बहुत अच्छे से उसकी केयर की है। मिस्टर गुफेन कहता है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? वो कहती है नहीं। मिस्टर गुफेन सोचता है उसे उसके डॉग के बारे में कुछ याद नहीं है। देन कहता है छोड़ो उन बातों को, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? वो कहती है माफ़ करना, ऐसे सडनली तुम्हारे घर आ गई, असल में कंपनी गई थी तो पता चला तुम यहाँ हो, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गई। मिस्टर गुफेन पूछता है ऐसा क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी जो तुम यहाँ तक आ गई? सूजिया उसे सू ग्रुप में इन्वेस्ट करने की बात कहती है तो ये सुनकर मिस्टर गुफेन दिल में कहता है ये लुएन के पास नहीं गई, मेरे पास आई पहले हेल्प मांगने के लिए। वो तो बहुत ही खुश होता है। देन कहता है लू ग्रुप इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है क्या? सूजिया कहती नहीं, मैं पहले गू ग्रुप के पास आई हूँ, मेरा मानना है कि गू ग्रुप अपना काम अच्छे से करता है। मिस्टर गुफेन कहता है बट गू ग्रुप में फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, तुम्हें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। तो वो कहती है तुमने मेरी एक विश पूरा करने का प्रॉमिस किया था, क्या तुम उस विश को पूरा कर सकते हो? सू ग्रुप में 4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिस्टर गुफेन कहता है उस दिन मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा था, वो सिर्फ एक कैजुअल बात थी, तुम उस विश का यूज इस तरह करना चाहती हो। सूजी कहती है बट तुमने प्रॉमिस किया था। मिस्टर गुफेन कहता है ठीक है बट मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी देखनी है। सूजिया पूछती कैसे? तो वो कहता है दोबारा मेरे साथ नाइट स्पेंड करके। सूजिया मना करती है तो वो कहता है बट मैं चाहता हूँ। सूजी कहती है बट क्यों? वो कहता है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, मुझे तुम्हारी बॉडी पसंद है। सूजी कहती है बट उस रात जो कुछ हुआ
वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मिस्टर गुफेन उसका फेस पकड़कर कहता है, बट तुमने कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। देन सोचता है, मुझे लगा कि तुम लुयन के पास जाने वाली हो, बट मेरा लक अच्छा था जो तुम मेरे पास पहले आई हो। देन याद करता है कि कैसे लुयन के साथ वो खुश रहती थी। देन सोचता है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दिया, मैंने आने में बहुत लेट कर दिया, तुमने अपना लाइफ पार्टनर लुयन को एक्सेप्ट कर लिया है। देन उसे किस करता है। सूजी उसे दूर कर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर गुफेन फिर से उसे किस करता है तो वो कहती है, अब कहाँ गई तुम्हारी सिंसियरिटी। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की। सूजिया पूछती है, अब तो तुम इन्वेस्ट करोगे ना। मिस्टर गुफेन कहता है, अगर तुम मेरी कंडीशन मान लेती हो तो मैं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा। सूजिया पूछती, कंडीशन क्या है। मिस्टर गुफेन कहता है, तुम लुयन के साथ अपनी रिलेशनशिप तोड़ देना। सूजिया ये सुनकर सोचती है, वो तो मैंने कब की कर ली है, शायद उसे पता नहीं है। देन ओके कहती है। नेक्स्ट जब वो ऑफिस आती है तो सारे लोगों को जल्दी जल्दी में काम करते देख पूछती है, क्या हो रहा है। एक एम्प्लॉय कहता है, गो ग्रुप हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए यहाँ का है, तो आज मिस्टर सू ने मीटिंग बुलाई है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। देन मिस मिंचू को सबके सामने रिवॉर्ड भी देने वाले हैं। सूजी कहती है, उसे क्यों रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तभी पीछे से मिंगसू आती है और कहती है, मैंने सू ग्रुप को इन्वेस्टर ढूंढ कर दिया है तो रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए। देन डैड को लगा था कि तुम ये सुनकर सैड हो जाओगी, बट मुझे तुम्हारे सैड होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए डैड ने मीटिंग के बारे में तुम्हें नहीं बताया। सूजी सोचती है, फाइनली गू ग्रुप कॉपरेशन करने के लिए राजी हो गया और डैड को लगता है कि मिंगसू ने गू ग्रुप को कन्विंस किया है। देन पूछती है, तुम श्योर हो ना ये तुमने किया है। मिंगसू कहती है, तुम्हें मुझसे जेलसी फील हो रही है ना कि मैं सू ग्रुप की हेल्प कर रही हूँ, तुमने तो लुयन के पास जाने से मना कर दिया था। सूजी कहती है, क्या तुम्हें मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। मिंगसू कहती है, तुम मुझसे थोड़ी ऊपर पोस्ट पर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे नीचे दिखाओगी। मैं उनकी डॉटर होने के नाते मॉम डैड की हेल्प करने में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं मॉम डैड को समझाऊंगी तुम्हें बुरा ना कहें, तुमने अपना बेस्ट दिया है, आखिर हम सिस्टर्स हैं। देन मॉम से कहती है, मॉम मैंने डैड की हेल्प कर दी है, सूजिया तो मुझसे चल रही है। मॉम कहती है, मैं मानती हूँ कि तुम सारे काम में काफ़ी एक्सपर्ट हो, बट इस बार मिंगसू ने प्रूव किया है कि वो बेस्ट है, तुमने खुद ही अपना लॉस किया है। कितनी बार कहा लुयन से सॉरी कहकर सारा कुछ सॉल्व कर दो, बट तुम तो सॉरी कहने के लिए भी रेडी नहीं हो। देन कुछ एम्प्लॉयज़ बातें करने लगते हैं कि सूजिया है जब ये कंपनी में आई थी तो एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय बनकर उसने यहाँ पर 3 साल काम किया, बट जब मिंगसू कंपनी में आई तो उसने सू फैमिली की डॉटर होने की अलग ही एटीट्यूड था। अब जब उसने गू ग्रुप से कॉपरेशन सक्सेसफुल कर लिया है तो चेयरमैन सू डेफिनेटली उसे कंपनी का डायरेक्टर बना देंगे। इधर सूजिया भी सोचती है, हालांकि मैं मॉम की बायोलॉजिकल बेटी हूँ, बट उन्हें मिंगसू से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तभी तो हर बार वो उसके लिए बोलती रहती हैं। आगे कुछ और बातें हो पाती कि तभी मैनेजर तैंग आकर उन सबको अंदर चलने कहता है। सूजिया से थैंक यू कहती है। देन मिस्टर गुफेन के पास कुछ लिखकर मैसेज भेजती है। बाद में अंदर आती है तो मिंगसू कहती है, तुम्हें अंदर आने किसने कहा। सूजिया कहती है, क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी सक्सेस देकर तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँ। मिंगसू कहती है, कोई सीन क्रिएट मत करना, बस देखना। देन डैड आकर सबसे कहते हैं कि गू ग्रुप ने हमारे साथ 8 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सारे एम्प्लॉयज़ बातें करने लगते हैं कि गू फैमिली यहाँ की सबसे रिच फैमिली है एंड मिस्टर गुफेन अब्रॉड से 3 साल पहले आकर फैमिली बिजनेस मैनेज कर रहे हैं और आज गू ग्रुप सबसे ऊपर है। देन डैड गू ग्रुप के फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने कहते हैं। मिस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उठकर जाने लगती हैं कि तभी उसे मिस्टर गुफेन कॉल कर कुछ कहता है। देन डैड उन्हें थैंक यू कहते हैं इस कोलैबोरेशन के लिए, बट मिस का कहती हैं, तब तो आपको मिस्सू से थैंक यू कहना चाहिए, उनकी वजह से आपको ये इन्वेस्टमेंट मिल रही है। और जब ये सारा कुछ मिस्सू ने किया है तो मिस्टर गुफेन ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हें साइन करना चाहिए। डैड भी खुश होकर मिंगसू से साइन करने कहते हैं, बट मिस का मिंगसू का नाम देकर कहती हैं, ये क्या है, आप मिस्सू नहीं हो। डैड कहते हैं, ये तो मेरी सेकंड डॉटर मिंगसू है। मिस काओ कहती हैं, बट ये इन्वेस्टमेंट तो मिस सूजिया की वजह से सू ग्रुप को मिल रही है। ये सुनकर सारे तो शॉक्ड हो जाते हैं। देन एम्प्लॉय फिर से बात करने लगते हैं कि असल में इन्वेस्टमेंट मिस सूजिया की वजह से हुई है, बट मिंगसू कितनी शेमलेस गर्ल है, हर टाइम मिस सूजिया से सारा कुछ छीनने का ट्राई करती रहती है। पहले मॉम डैड, उसके बाद सू फैमिली से बाहर जाने के लिए इनकार कर दिया और अब मिस सूजिया की पोजीशन छीनना चाहती है। सच में ये गर्ल तो बहुत टेरिबल है। मिंगसू कहती है, मिस काओ ज़रूर आपसे कोई गलत फहमी हुई है, मैं ही कल गू ग्रुप जाकर मिस्टर गुफेन से इन्वेस्टमेंट के लिए बात की थी, मेरी वजह से ये सक्सेसफुल हो पाया, तो आप ऐसी बकवास बातें कैसे कह सकती हो। मिस काओ कहती है, 8 बिलियन की बात है तो मैं गलत कैसे हो सकती हूँ, मैं सिर्फ मिस सूजिया को साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी। मिंगसू कहती है, डैड ज़रूर सूजिया ने उसे अपनी साइड कर लिया है। मिस काओ कहती है, मिंगसू अब आप मेरे कैरेक्टर और एबिलिटी पर उंगली उठा रही हो, अब तो मिस सूजिया के बिना मैं गू ग्रुप में यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी। मिंगसू कहती है, मैं अभी मिस्टर गुफेन से आपकी कंप्लेन करती हूँ। देन फ़ोन पकड़कर सोचती है, मेरे पास तो मिस्टर गुफेन का नंबर भी नहीं है। तब डैड उसे कहते हैं, अब और मुझे गिल्टी फील मत करवाओ, जल्दी से जाकर बैठ जाओ।
मिंगजू भी गुस्से से डैड की बात सुनकर चली जाती है। देन डैड मैनेजर तैंग से कहते हैं सूजिया से यहाँ ने कहो। मैनेजर तैंग आकर सूजिया से वहीं पर चलने को कहता है तो कहती है डैड तो नहीं चाहते थे कि मैं इस मीटिंग में आऊँ, अब वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। मॉम कहती हैं अब डैड को तुम्हारी जरूरत है तो जाकर उनकी हेल्प करो। सूजिया कहती है बट आपने तो बाहर कहा था कि मिंगजू जितनी अच्छी नहीं हूँ मैं, अगर वो आपके ट्रेजर है तो मैं क्या ग्रास हूँ। मॉम कहती है ऐसी बात नहीं है, मॉम डैड तुम्हें भी प्यार करते हैं, तुम बाद में जो चाहो मॉम डैड से करवा सकती हो, बट अभी जाकर साइन कर दो। सूजिया मैनेजर तैंग से कहती है अगर डैड मुझे 10% शेयर्स के बदले में 30% शेयर्स देने का प्रॉमिस करते हैं तो मैं जाकर साइन करूंगी। ये बात सुनकर मॉम सोचती है ये कितनी चालाक बन गई है, ये तो पहले वाली सूजिया नहीं लग रही है। मैनेजर आकर मिस्टर सूज से वही बात कहता है तो वो कहते हैं कि सूजिया सिर्फ मौके का फायदा उठा रही है। मिस काओ पूछती है क्या मिसू यहाँ आने वाली है या फिर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूँ। ये सुनकर डैड उसे 30% शेयर्स देने की बात से एग्री हो जाते हैं। मैनेजर आकर यही बात सूजिया से कहने के बाद सूजिया आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। इधर लुयन बिजनेस ट्रिप से वापस आते साथ ही सूजिया के बारे में पूछता है। असिस्टेंट कहता है नहीं उन्हें इन्वेस्टर मिल गया है, गो ग्रुप ने 8 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब ये न्यूज़ ऑनलाइन पर वायरल हो गई है। लुयन भी ये न्यूज़ देख गुस्सा करने लगता है कि सूजिया सच में तुमने गो ग्रुप को इन्वेस्ट के लिए ढूंढ लिया है। देन असिस्टेंट उसका फ़ोन मांगता है तो सूजिया से कॉल करके कहता है बहुत घमंडी हो गई हो ना। वो कहती है हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। कॉल कट कर देती है। लुयन गुस्से से फोन बाहर फेंक देता है। बेचारा असिस्टेंट कहता है बॉस ये मेरा फोन था। वो कहता है न्यू दे दूंगा। इधर सूजी मिस्टर गुफन के पास उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू का मैसेज भेजती है। मिस्टर गुफन कहता है सिर्फ थैंक यू। वो कहती है मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया तुम्हारी वजह से, इसलिए मैं तुम्हें और पुडिंग को डिनर पे ले जाना चाहती हूँ। मिस्टर गुफन कहता ठीक है बट डिनर तुम अपने घर पर बनाना। वो कहती है मेरा घर काफ़ी छोटा है, बीचिंग के प्रिंस को परेशानी हो सकती है। मिस्टर गुफन कहता नहीं डिनर के बाद भी मुझे वो सब चाहिए, इसलिए डिनर तुम्हारे घर पर ही करूँगा। सूजी सोचती है ये इतना रिच होके भी कितना काइंड हार्टेड है और लुया ने कभी भी मेरे थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं किया है। देन हमें इन दोनों के पीछे पुरानी बातें दिखाई जाती हैं। सूजिया हर दिन उसके लिए वेट किया करती थी कि आज हम एक साथ डिनर करेंगे। उसने उसे वीचैट पर मैसेज भी सेंड किया है बट लुयन की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। मेड भी उसकी ऐसी सिचुएशन देखकर अफसोस करती है। लुयन भी जब टल्ली हालत में था घर आता है तो सूजिया कहती है मैं तुम्हें मैसेज भेजा था, हम एक साथ डिनर करेंगे। लुयन कहता है हाँ शायद मैं थोड़ा बिजी था तो देखा नहीं। सूजिया कहते अगर तुम बिजी थे तो एक बार कॉल पर बता तो सकते थे ना। लुयन मना कर कहता है कहा ना मैं बिजी था। प्रेजेंट में सूजिया कहती है अगर उसे प्यार कहते हैं तो अच्छा हुआ कि मैं उन सबसे बाहर हो गई हूँ। देन जाने लगती है तो बाहर लुयन को उसके लिए वेट करता देख सोचती है आज तक कभी भी मेरे घर नहीं आया, शायद आज मॉर्निंग में इसके साथ बात किए बिना ही कॉल कट कर दिया था तो इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर लग गई होगी। देन उसकी फोटो खींचकर प्याओ के पास सेंड करती है। उसे इग्नोर कर जाने लगती है बट लुयन उसे रोककर कहता है तुम अब ट्रबल क्रिएट करना बंद कर दो, तुम्हें अच्छे से पता है गो ग्रुप मेरा राइवल है, फिर भी तुमने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए उसके पास गई हेल्प मांगने के लिए। अगर तुमने दोबारा मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुमसे रिलेशनशिप तोड़ दूंगा। सूजी कहती है हमने बहुत पहले से ब्रेकअप कर लिया है, चाहे तो मानो या ना मानो इस बात को। लुयन गुस्से से वॉल पर पुश कर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा। सूजी से दूर का थपड़ा मार के कहती है अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान करने का ट्राई किया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। लुयन उसे देख सोचता है इसकी आंखों में मेरे लिए नफरत है। देन उसे कहता है मुझे पता है मैं गलत था, मुझे प्याओ के साथ फेक मैरिज नहीं करनी चाहिए थी, सारे लोगों को तुम्हारे अगेंस्ट बातें करने से रोकना चाहिए था। तुम्हें सॉरी कहने के लिए मैं फ्रांस से तुम्हारे लिए वेडिंग गाउन रेडी करवा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना चाहता हूँ। सूजी कहती है बट मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, उस दिन तुम्हारा लास्ट चांस था। लुयन आगे कुछ कह पाता उसे बार बार प्याओ कॉल करती रहती है। लुयन कहता है बार बार क्यों कॉल कर रही हो। प्याओ कहती है कि आज रात तुम मेरे पास आ सकते हो। लुयन मना कर कहता है तुम जॉर्ज को बुला क्यों नहीं लेती। प्याओ उसने मना करते ही सांस ना ले पाने की एक्टिंग करती है तो लुयन भागकर उसके पास चला जाता है। देन सूजी घर के अंदर आकर चेंज कर सोने जा रही थी तभी डोरबेल बजती है तो सूजी गुस्से से कहती है वो फिर से आ गया। फिर डोर के पास आकर पूछती है कौन। मिस्टर गुफन कहता है मैं हूँ, डोर ओपन करो। सूजी डोर ओपन कर कहती है इतना लेट हो गया है, तुम यहाँ क्यों आए हो। मिस्टर गुफन कहता है क्या मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए कहती है इतनी रात को तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मिस्टर गुफन कहता है तो लुयन का आना सही था, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था लुयन से अपना रिलेशनशिप तोड़कर उससे दूर रहोगी, क्या तुमने ऐसा किया। वो कहती है तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। मिस्टर गुफन कहता है क्यों मुझे करना चाहिए था। सूजी कहती है मैंने डिनर का प्रॉमिस किया था बट आज नहीं हो पाएगा तो किसी और दिन इनवाइट करूंगी, तुम पहले वापस चले जाओ। मिस्टर गुफन कहता है मेरे इन्वेस्टमेंट को मत भूलो, क्या तुम्हारा थैंक यू करने का तरीका ऐसा है। देन उसके लिप्स को टच करते पूछता है क्या उसने तुम्हें टच किया है।
सूजिया को कुछ न कहते देख वो डोर बंद करके अंदर आके उसे अपने क्लोज कर उसी बैक पर मार कर कहता है, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। सूजी कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। बट मिस्टर गुफन उसे जाने नहीं देता तो सूजी सारा कुछ कह देती है कि मुझे पता नहीं था कि वो पहले से यहाँ पर वेट कर रहा था, मैं उससे सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं। मिस्टर गुफन कहता है, आज रात में तुम्हारे मुंह से किसी अदर मैन के बारे में मैं सुनना नहीं चाहता। देन उसे उठाकर टेबल पर उठाकर किस करने लगता है। सूजी उसे रोकती है तो मिस्टर गुफन पूछता है, हम दोनों में से कौन तुम्हें बेटर फील कराता है। सूजिया को कुछ ना कहते देख उसे फिर से किस करने लगता है। सूजिया भी इस बार उसे नहीं रोकती। देन वो सूजिया को उठाकर किस करते हुए रूम में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजिया जागने के बाद उसे अपने पास सोते देख ताड़ने लगती है। वो भी जागा हुआ था तो सडनली सूजिया के ऊपर आकर कहता है, कल रात अच्छे से नहीं देखा है क्या, जो अभी भी मुझे देखे जा रही हो। सूजिया उसे कपड़े पहनने के लिए कहती है। देन उठकर जाने लगी थी बट मिस्टर गुफन उसे रोककर पूछता है, तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, कौन तुम्हें बेटर फील कराता है। वो कहती है, कल रात मुझे पता नहीं था कि वो मेरे घर के बाहर मेरा वेट कर रहा है। मैंने तो कब का उससे अपना रिलेशनशिप पूरी तरह से तोड़ दिया। इवन मैंने उसे थप्पड़ भी मारा था कल, बट मैंने तुम्हें नहीं मारा। मिस्टर गुफन पूछता है, तो मैं तुम्हारे दिल को अच्छा फील करवाता हूँ। सूजिया हाँ में मुंडी हिलाती है तो मिस्टर गुफन खुश होकर उसके फोरहेड पर किस करता है। देन कहता है, इस बात को मत भूलना। नेक्स्ट डे सूजिया कुछ काम से यहाँ आई थी तो उसे लुयन की मॉम देखकर अपने पास बुलाती है। सूजिया इस आदमी को जाने को कहकर खुद लुयन की मॉम के पास आकर कहती है, क्या हुआ। मिस लू की फ्रेंड जो शिबो की मॉम है वो कहती हैं, ये तो आपका डॉटर इन लॉ है ना, काफ़ी अच्छी है। सूजिया याद करती है मिस कैसे पहले उसे हेट करते थे। न सोचती है उन्होंने हमेशा मुझे अपने गुलाम की तरह ट्रीट किया है। अब जब लुयन से मेरा ब्रेकअप हो गया है तो उन्होंने मुझे ऑर्डर देने का कोई राइट नहीं है। मिस लू कहती है, ये तो अभी भी कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे बेटे ने अभी तक इससे शादी नहीं की है। सूजी कहती है, हाँ मिस लू, आपने सही कहा, मैं आपकी डॉटर इन लॉ नहीं हूँ और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं लुयन से ब्रेकअप कर लिया है और मैंने आपकी सारी लू फैमिली को ब्लॉक कर दिया है। अब आपकी लू फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिस लू कहती है, तुम खुद को क्या समझ रही हो, तुम लकी हो जो मेरा बेटा तुमसे शादी करना चाहता है। सूजी कहती, सही कहा आपने, बट मुझे ये ब्लेसिंग नहीं चाहिए। शिबो की मॉम कहती है, शिबो कह रहा था कि सूजिया प्याओ से जेलस होकर लुयन को ऐसे ट्रिक्स से धमका रही है। तभी वेटर कॉफ़ी लेकर आता है तो मिस लू उसे रोककर सूजिया से कॉफ़ी देने कहती है। देन कहती है, मेरा बेटा लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो वो एक ही गर्ल के साथ अपनी पूरी लाइफ नहीं बिता सकता, बट मैं उससे बात करूंगी कि प्याओ के साथ भले रिलेशनशिप ना तोड़े बट उसे घर से बाहर रखे। तुम लू फैमिली की डॉटर इन लॉ होगी। सूजी कहती है, लुयन के डैड भी सेम ऐसे ही किया था ना, और आपने बाद में उस गर्ल को लोगों को हेट बुली करके उसका करियर खराब कर दिया था, बट आप भी तो लू फैमिली की डॉटर इन लॉ हो तो आप क्यों पीछे नहीं हटी थी। क्या ये सब आप खुद को अच्छा बनाने के लिए किया था। मिस लू गुस्सा कर कहती हैं, मैं लुयन से कहूंगी तुम्हें छोड़ दे। सूजी कहती है, ये अच्छा होगा क्योंकि लू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लिए कैपेबल होना पड़ेगा जो मेरे बस का नहीं है। देन चली जाती है। शिबो की मॉम कहती है, क्या ये पहले वाली सूजिया है। मिस लू गुस्से से लुयन से मिलने आती है। देन कहती है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। सूजिया मुझे शॉप पर मिली थी बट उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात की और वो गर्ल पियाओ पहले तुम्हें छोड़कर भाग गई थी और अब कह रही है कि तुम्हारी वजह से उसे हार्ट अटैक आ रहा है और अब तुम्हें उसकी केयर करनी पड़ रही है। बेटा तुम लू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, तुम्हें तो उससे अच्छी बहुत सारी गर्ल्स मिलेंगी तो तुम उसे छोड़ दो। लुयन अब उठकर कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अभी आप यहाँ से जाइए, मुझे काम है और हाँ सूजिया के साथ बुरा मत कीजिए। मॉम कहती है, उसने मेरी इंसल्ट की थी पहले। लुयन कहता है, अब आप जाइए। मॉम गुस्से चली जाती है। तभी उसे प्याओ कॉल कर उससे मिलने आने की बात कहती है। लुयन कहता है, नहीं जा पाऊंगा, आज मैं और सूजिया अपने वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जा रहे हैं। प्याओ ये सुनकर कहती है, क्या तुम मेरे सर्जरी तक अपने वेडिंग पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। लुयन कहता, नहीं, तुम्हारी हालात के जिम्मेदार तुम खुद हो, इससे मुझे ब्लैकमेल करने का ट्राई मत करो, तुम्हारा ब्रदर डॉक्टर है, वो तुम्हें जरूर ठीक कर देगा। प्याओ गुस्से से फोन फेंक कर कहती है, अगर ऐसा रहा है तो वो उससे शादी कर लेगा। तब जॉर्ज आकर उसे मेडिसिन खाने को देता है। प्याओ रोते रोते कहती है, लुयन सूजिया के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जा रहा है, मैं उसे रोकना चाहती हूँ। जॉर्ज कहता है, तुम ज्यादा एक्साइटेड मत हो, नेक्स्ट वीक तुम्हारी सर्जरी है, तब तक थोड़ा शांत रहो, तुम्हें पता है सर्जरी के लिए कितने पैसे लगेंगे। लुयन सारा कुछ पे कर रहा है तो इस चांस को मिस मत करो। प्याओ कहती है, हाँ मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसे पाने के लिए मुझे खुद को हेल्दी करना पड़ेगा, देन मैं उसे अपने पास रख सकती हूँ। नेक्स्ट दिन में सूजिया डैड के पास शेयर ट्रांसफर करने के लिए कहने आती है बट लुयन को देख चुप हो जाती है। डैड कहते हैं, तुमने लुयन से शादी करने का फिर से डिसाइड कर लिया है, तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, ये तुमने बहुत अच्छा किया। सूजी कहती है, मैं लुयन से शादी नहीं कर रही हूँ, ये बात मैं आपको पहले कह दिया था। डैड कहते हैं, बट लुयन तो यहाँ तुम्हें वेडिंग गाउन ट्राई करने के लिए ले जाने आया है। सूजिया कुछ कहती है उससे पहले वो कहता है, डैड ये अभी मुझसे थोड़ा नाराज है इसलिए ऐसी बातें बोल रही है। डैड कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों पहले अपनी नाराजगी खत्म कर लो, वेडिंग कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें सू ग्रुप के 30% शेयर्स ट्रांसफर कर दूंगा। सूजी कहती है, डैड आप सू ग्रुप के चेयरमैन हो,
आपको ऐसे अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। डैड कहते हैं बट मैंने तुम्हें देने से मना थोड़ी ना किया है, एक बार तुम शादी कर लो फिर मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। वो कहती है आपने ऐसा नहीं कहा था, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। डैड कहते हैं मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि मैं इसे 2 दिन में ट्रांसफर कर दूंगा। लुयन ये सुनकर उसे बाहर खींचकर लेकर आता है कि तुम ऐसी गर्ल हो, मुझे पता नहीं था। ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं तुम्हें लू ग्रुप के 5% शेयर्स दूंगा। सूजी कहती है क्या तुम्हें एक बार कही हुई बातें समझ नहीं आती? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। लुयन कहता तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? भूल गई तुम ही मुझसे शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़ी थी, अब जब मैं हाँ कह रहा हूँ तो तुम अपना एटीट्यूड दिखा रही हो। सूजी सोचती है हाँ सही कह रहा है, पहले मैं इससे शादी करना चाहती थी। देन सोचती है जब उसने स्कूल में टॉप किया है, ये बात खुश होकर अपनी डॉक्टर मॉम से कहती है तो मॉम उसकी रिपोर्ट कार्ड फेंक कर उसे थप्पड़ मार देती है। आगे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, जाकर फैक्ट्री में काम करो। सूजी मॉम के पैर पकड़ कर कहती है प्लीज मॉम मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ तो मुझे जाने की परमिशन दे दीजिए। बट मॉम कहती नहीं, इससे अच्छा होगा कहीं जाकर चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। सूजी ये सुनकर रोते रोते बाहर आ जाती है पर तभी उसका लुयन की कार से एक्सीडेंट होते होते रुक जाता है। कार से लुयन बाहर आकर उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है तो सूजी कहती है मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। लुयन कहता ठीक है बट उससे पहले तुम्हें अपना ट्रीटमेंट कराना होगा। देन उसे लेकर चला जाता है। बाद में अपने एम्प्लॉयज के हाथों उसकी एडमिशन का रिपोर्ट भेज देता है। सूजिया उसकी एडमिशन हो गई है ये जानकर बहुत खुश होती है। देन उस दिन से वो हर दिन लुयन के ऑफिस के बाहर टेम्पलेट देने के बहाने उसका वेट करती थी। एक दिन लुयन भी उसे पूछ लेता है कि तुम यहाँ हर दिन मेरा वेट क्यों करती हो और मेरे आने के बाद मुझे देखकर चली जाती हो। सूजी कहती है क्यों, क्या यहाँ वेट करना मना है? वो पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो तो सूजिया हाँ में मुंडी हिलाती है। तो लुयन कहता है ये लव कितना टाइम तक रहेगा? वो कहती है लाइफ टाइम। सीन प्रेजेंट में आता है। सूजी कहती है बेशक मैंने तुम्हें अप्रोच किया था मुझे प्यार करने के लिए बट इन 5 सालों में तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। तुम्हें क्या लगा मैं प्रॉमिस किया है तो मुझे जैसे चाहो मेरे साथ बुरा कर सकते हो, बट सॉरी अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए लव नहीं है। लुयन कहता ठीक है मैं मानता हूँ सारी गलती मेरी है बट अब मैं वो सब ठीक करना चाहता हूँ तुमसे शादी करके, चलो वेडिंग गाउन ट्राई करने चलते हैं। सूजी बिना कुछ कहे उसके साथ आ जाती है। फिर वो स्टाफ से उसे गाउन ट्राई करने ले जाने को कहता है। सूजी सोचती है आई होप तुम्हें इस बात पे कोई रिग्रेट नहीं होगा। तब लुयन के पास जॉर्ज कॉल कर यहाँ आने की बात कहता है। तब तक सूजी गाउन पहनकर आ जाती है। उसे देख लुयन कहता है अगर प्याव ज्यादा गुस्सा होती है तो उसे मेडिसिन देकर सुला दो, मैं आज उससे मिलना नहीं चाह सकता, मुझे अपनी लाइफ पीसफुली जीने दो। देन कॉल काट देता है। तभी उसी शॉप में यांग भी था और वो सूजिया को वेडिंग गाउन में देख कहता है ये तो वही गर्ल है जिसे मिस्टर गुफेन ने उसके प्राइवेट विला में ले गया था। तो वो वेडिंग कर रही है। देन उसकी फोटो खींचकर मिस्टर गुफेन के पास सेंड कर देता है। तभी स्टाफ कहती है इस गाउन के साथ दुपट्टा नहीं रहता, इस गाउन का लुक खराब आ रही है। देन उसके सर से दुपट्टा हटाकर पूरी बॉडी पर लव बाइट देख कहती है शायद मिस्टर लू आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसके चले जाने के बाद लुयन पूछता है तुम्हारी नेक पर क्या है? सूजी कहती है क्या तुम्हें लव बाइट नहीं दिख रहा है? तो लुयन उसे कस के पकड़ लेता है ये किसने किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चीट करने की? सूजी कहती है अब मेरे साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो मैं अपने हिसाब से किसके साथ भी रहूं, उससे तुम्हें क्या। लुयन उसे खींचकर वॉशरूम में लाकर पानी में उसका फेस डुबा कर रखता है। देन उसे बाहर निकाल कर कहता है मैंने तुम्हें आज तक टच भी नहीं किया है तो तुमने मुझे चीट क्यों किया और तुम इतनी डर्टी क्यों हो? मैं सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है। देन टॉवल्स उसके हाथ क्लीन करने लगता है। तुम अकेलापन टॉलरेट नहीं कर पाई हो ना तो मेरे पास आती। तुम्हें किसने टच किया मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे टपका डालूंगा। सूजी कहती है तुम्हें लगता है कि मैं डर्टी हूँ तो मुझसे शादी मत करो। लुयन कहता है तुम मुझे डंप करना चाहती हो बट मैं ही अकेला हूँ जो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। सूजी कहती है क्या तुम उस दिन को भूल गए जिस दिन मेरा किडनैप हुआ था? तुमने किडनैपर्स को कुछ करने कहा था, ज्यादा इन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की। लुयन तो ये सुनकर पागलों की तरह बिहेव करने लगता है कि नहीं नहीं तुम झूठ कह रही हो, मुझे ट्रस्ट नहीं है, वो किडनैपर्स फेक हैं। सूजी कहती नहीं वो लोग फेक नहीं थे बट तुम उस दिन कहाँ थे? ओ हाँ तुम तो पियाओ के साथ अपनी वेडिंग की प्रिपरेशन में बिजी थे। लुयन तो अपने होश में ही नहीं था। ये सुनने के बाद वो यहाँ से कहते हुए भाग जाता है कि ये झूठ है। सूजिया चेंज करने के बाद जब आती है तो डैड उसे कॉल कर रात में लुयन को डिनर के लिए इनवाइट करने को कहते हैं बट वो कहती है वो नहीं आएगा। डैड कहते हैं ये बात मत भूलना कि तुम्हें 30% शेयर लुयन के साथ शादी करने के बाद ही मिल सकते हैं। सूजी कहती है तो आप लुयन से ये बात सीधा क्यों नहीं पूछ लेते, और रही बात शेयर्स की तो वो मुझे अभी चाहिए। डैड कहते हैं मैं देने से मना कब किया, उसके साथ एक मॉल भी तुम्हें दे दूंगा बट मैरिज के बाद। सूजी सोचती है डैड किसी भी हालत में मेरी शादी कराना चाहते हैं। देन कहती है वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि मैं 20 साल बाद सू फैमिली में आई हूँ तो उससे पहले मेरा कैरेक्टर डर्टी था। डैड कहते हैं ऐसे कैसे, तुम मेरी डॉटर हो। बट वो अचानक ऐसे क्यों कह रहा है? सूजी कहती है उसे लगता है मेरी पर्सनैलिटी रिच मैन जैसी नहीं है। डैड कहते हैं तुम ही सू फैमिली के ब्लड रिलेशन डॉटर हो और मिंगसू तो अडॉप्टेड है।
उसका तुम्हारे साथ कोई कंपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसे बहस किए बिना शादी के लिए हाँ कह दो। तो वो कहती है उससे पहले आप लुयन से तो एक बार बात कर लीजिए। तो डैड हाँ बोल देते हैं। नेक्स्ट सीन में मिंग जिया को आज बीजिंग के सारे रिच फैमिली के यंग मास्टर को देखने लेकर आती है। देन उसे सबके बारे में बताने के बाद मिस्टर गुफन के बारे में कहती है। जिया तो उसे देखकर जल्दी से बाहर आकर सूजिया के पास कॉल कर पूछती है तुम्हारे फोन को क्या हुआ, मुझे घर पर कॉल करना पड़ा। सूजिया कहती है मेरा फोन टूट गया है और मैं आज तुमसे मिलने जाऊंगी। जिया कहती है बट मैं बाहर हूँ और आज मैं मिस्टर गुफन के साथ मिलने बाहर आई हूँ। इधर यांग ने वही गाउन वाली फोटो मिस्टर गुफन के पास सेंड कर दी थी। ये देखकर मिस्टर गुफन कहता है सूजी तुमने मुझे छुट्टी प्रॉमिस किया है, तुम अभी लुयन के साथ वेडिंग की प्रिपरेशन कर रही हो। देन उसे कॉल करता है बट उसका फ़ोन बंद था। तो वो यांग के पास कॉल कर पूछता है ये तुम्हें कहाँ से मिला। यांग कहता है मैं तो अपने ब्रदर के वेडिंग कोट लेने गया था तो वहीं पर इन दोनों को देखा। मिस्टर गुफन कहता है तुम सच कह रहे हो ना। यांग कहता है हाँ बट क्या तुम उसे सच में लाइक करते हो। मिस्टर गुफन कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। तभी ये गर्ल आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है तो वो उसे इग्नोर कर जाने लगा था बट वो गर्ल उसे रोकने लगती है। तो मिस्टर गुफन उसे धक्का देकर सोफे पे गिरा कर चला जाता है। इधर जिया घर आ गई थी। उसके घर पर सूजिया पहले से थी। जिया आते साथ ही उससे पूछती है मैं आज मिस्टर गुफन को बार में देखा, वो सच में बहुत हैंडसम है। उसे एक गर्ल फ्लर्ट करने आती है तो मिस्टर गुफे ने उसे रिजेक्ट किया। वो दोबारा कभी उनके पास नहीं जाएगी। मैंने ये भी सुना है कि वो गे है, उसे कोई भी गर्ल में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर वो गे हुआ तो ये तो बहुत दुख की बात है लड़कियों के लिए। बट ये सुनकर सूजिया के मुंह से पानी निकल जाता है। जिया पूछती है क्या तुम ठीक हो। सूजिया हाँ कहने पर उसे कहती है मैंने न्यूज़ में देखा है गो ग्रुप ने सो ग्रुप में 8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है बट मिस्टर गुफन को इससे क्या फ़ायदा होगा, तुम दोनों में चल क्या रहा है। देन कहती है लुयन से शादी करना गलत है। सूजी कहती है मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया है। जिया उठकर कहती है क्या सच में, बट मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। पता नहीं कितनी बार मैं तुम्हें ये बात बताई है बट हर बार तुम मुझ पर गुस्सा करके चली गई। सूजी उसे लव बाइट दिखाती है तो जिया कहती है उसने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की। सूजिया मना कर कहती है नहीं ये मिस्टर गुफन ने किया है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड तो पागल ही होने लगती है। इसका मतलब मिस्टर गुफन गे नहीं है, बट तुम दोनों मिले क्यों। सूजी कहती है मैं उस दिन उसे सो ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसे ढूंढ रही थी। जिया कहती है फाइनली तुमने लुयन को छोड़ दिया। वैसे मिस्टर गुफन के स्किल्स कैसे हैं। सूजी कहती है क्या कैसा। जिया कहती है अब मेरे सामने शाय फील करना बंद करो। क्या उसके सामने भी तुमने ऐसा शाय फील किया था। हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना, तो क्यों ना मैं भी उसके साथ एक बार सोऊं। सूजी उसे घूरने पर वो बात बदलते हुए कहती है क्या तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स हैं। तो वो कहती है अभी मैं मेरे वर्क पे फोकस करना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे वो अपना काम कर रही थी तभी उसके हाथ में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास आती है। अपना चेकअप कराने के बाद जाने लगती है तो प्याओ से बात करने बुलाती है। सूजी को भी जानना था कि उसे किसने किडनैप किया था। उसे प्याओ पर शक था इसलिए वो उसे बात करने को हाँ कह देती है। दोनों अंदर आने के बाद सूजिया पूछती है तुमने मेरा किडनैप किया था ना। प्याओ कहती है मैंने सुना उन किडनैपर्स ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की। अब तुम डर्टी हो गई हो। लुयन अब तुमसे प्यार नहीं करता, अब कोई और भी तुम्हें लाइक नहीं करेगा। सूजी कहती है मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ, मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरा किडनैप तुमने कराया था या नहीं। प्याओ कहते उस दिन मेरी और लुयन की शादी चल रही थी तो मैं इतनी भी फूल नहीं हूँ जो अपनी वेडिंग को खराब कर दूंगी। देन कहती है तभी तुम्हारे कॉल करने के बाद भी वो तुम्हें बचाने नहीं गया था। इसका मतलब वो मेरी तुमसे ज़्यादा केयर करता है। सूजी कहती है बट उसने तुम्हारे लिए मुझे भी नहीं छोड़ा है तो इसका मतलब वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देता। ये सुनकर प्याओ गुस्से से हॉट वाटर खुद के ऊपर गिराकर चीखने लगती है। उसे चीख सुनकर लुयन अंदर आ जाता है। देन उसका फेस टॉवल से क्लीन करने लगा था तो प्याओ कहती है तुम सूजिया को ब्लेम मत देना, ये मेरी केयरलेसनेस की वजह से हुआ है। लुयन जोर से पट्टी लाने कहता है। वो भी भागते हुए आकर प्याओ के हाथ पर पट्टी लगाने लगता है। देन कहता है तुम इतनी बेकार गर्ल हो, कल उसकी सर्जरी है और आज तुमने उस पर हॉट वाटर फेंक दिया, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। देन उसके पास जाने लगता है तो लुयन उसे रोककर कहता है इसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, वैसे भी तुमने क्या इसे खुद देखा है। सूजी कहती है ये मैंने नहीं किया है, ये सब उसने मुझे फंसाने के लिए किया है। प्याओ कहती है हाँ मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा ऐसा इंटेंशन नहीं था। ब्रो उसे कुछ मत कहो, ये सब मेरी गलती है। जॉर्ज कहता है लुयन मुझे मत रोकना, मैं आज इसे सबक सिखा कर रहूँगा ताकि दोबारा ये तुम्हें हर्ट करने के बारे में ना सोचे। लुयन कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो तुम बाहर जाओ। जॉर्ज कहता है पिछली बार उसने उसे पूल में कूदने को कहा था और आज उसके ऊपर हॉट वाटर फेंका और तुम कह रहे हो कि मैं चुप हो जाऊं। लुयन कहता है मैंने कहा ना मैं इसे संभाल सकता हूँ, तुम बाहर जाओ। इधर सूजी सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। देन कहती है डॉक्टर को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, अगर मैं इसे तुम्हारे हेड के पास भेज दूँ तो क्या होगा तुम्हारा, कहीं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए। ये सुनकर वो बाहर चला जाता है। देन लुयन उससे पूछता है क्या तुमने ऐसा किया है। तुम हाँ या ना में जो भी कहती हो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा। सूजी कहती है मानो या ना मानो मैंने ये नहीं किया है। देन जाने लगती है तो लुयन उसे रोककर प्याओ से सॉरी बोलने कहता है तो सूजी पीछे मुड़कर उसे थपड़ा मार देती है।
वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। सूजी कहती है तुम मेरा हाथ खींच सकते हो बट मैं तुम्हें मार नहीं सकती। लुयन उसे प्याओ से सॉरी कहने कहता है तो सूजी उस पर पानी फेंक देती है। पहले तो नहीं फेंका था बट अब फेंक दिया है। अफसोस पानी हॉट नहीं था। प्याओ खुद को इनोसेंट दिखाते हुए कहती है लुयन मुझे पता नहीं था कि सूजिया मुझे इतना हेट क्यों करती है। सूजी जाने लगती है तो जॉर्ज फिर से अंदर आकर उसे बातें सुनाने लगता है। तो सूजी कहती है एक डॉक्टर के तौर पर मुझे तुम्हारे टैलेंट पर डाउट हो रहा है। वैसे तुम्हें पेशेंट की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उन्हें पीटने के बारे में सोचना चाहिए। उसके जाने के बाद लुयन भी जाने लगता है बट प्याओ उसे जाने से मना करती है। तो जॉर्ज कहता है अभी तुम्हें प्याओ के पास रहना चाहिए, तुम उसकी मेडिसिन हो। लुयन कहता है मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा, अच्छे सर्जरी कर देना। वैसे मैं तुम्हें पैसे मुझे कंट्रोल करने को नहीं देता, तुम्हें अपना काम पर ध्यान दो वरना मुझे डॉक्टर चेंज करना पड़ेगा। देन वो वहाँ से सीधा बाहर आ जाता है और बाहर ज़्यादा ड्रिंक करके टल्ली हो जाता है। चुआन उसे रोकने का ट्राई करता है बट उसे अभी भी सूजिया की इस हरकतों से परेशानी हो रही थी। वो कहता है जिस दिन मैं प्याओ के साथ शादी कर रहा था उस दिन सूजिया किडनैप हुआ था। चुआन कहता है बट तुमने तो कहा था वो फेक है। लुयन कहता है नहीं वो रियल था और उन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती भी की है। ये सुनकर चुआन कहता है तब तो तुम्हें उन लोगों को पीटना चाहिए, वैसे भी तुम्हें उसकी केयर नहीं है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते, तुम हर टाइम उससे ज़्यादा प्याओ को इंपॉर्टेंस देते हो। लुयन कहता है प्याओ के लिए मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, क्योंकि अगर मेरी मॉम ने उसे पैसे देकर मुझसे दूर जाने के लिए नहीं कहती तो ज़्यादा टाइम उसका एक्सटेंड नहीं होता और आज वो इस कंडीशन में नहीं होती। मैं बस उसे ठीक करना चाहता हूँ। चुआन कहता है तो तुम सूजिया से प्यार करते हो। लुयन मना कर कहता है मैं चाहता हूँ कि वो मेरी केयर करे, मुझे वार्म फील कराए, मेरे साथ हर टाइम रहे और मेरा सारा कहना माने। चुआन कहता है तब तो तुम्हें सिर्फ उसकी आदत हो गई है, क्या तुम उसे लाइक नहीं करते। वो कहता है मुझे सिर्फ वो चाहिए, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ जो वो मेरे पास आ जाएगी। चुआन कहता है हार मत मानो, उसे अच्छा बिहेव करने का ट्राई करो, अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है। लुयन कहता है हाँ सही कहा तुमने। देन दोनों बाहर आते हैं तो सामने से मिस्टर गुफन को आते देख उसे रोककर कहता है मेरी फियांसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। मिस्टर गुफन कहता है तुम तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड हो ना, एक एक्स बॉयफ्रेंड कैसे थैंक्स कहना थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। लुयन कहता है शायद तुम्हें पता नहीं है कि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, मैं तुम्हारे ऑफिस में इनविटेशन भेजूंगा, वेडिंग में जरूर आना। मिस्टर गुफन को सूजिया की वेडिंग गाउन पहनने की बात याद आती है तो वो कहता है एयरपोर्ट बनाने का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेकर ऐसे रिलैक्स हुए अपनी वेडिंग की प्रिपरेशन में लगना फ्यूचर में तुम्हारे लिए बुरा ना हो जाए। लुयन गुस्से से कहता है तुम तो पहले ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना पसंद नहीं करते थे तो अब इसमें तो इंटरेस्ट क्यों आ गया तुम्हें, आखिर तुम्हारा पर्पस क्या है। वो कहता है मैं बस तुम्हें सैड देखना चाहता हूँ। ये सुनकर लुयन गुस्से से मारने चाहता है बट चुआन उसे रोककर मिस्टर गुफन से सॉरी कर उसे लेकर चला चाहता है। नेक्स्ट डे डैड सूजिया को कैबिन में बुलाते हैं। देन उसे पूछते हैं गू अपने पैसे देना बंद क्यों कर दिया है, अभी तक बस हाफ यानी 4 बिलियन ट्रांसफर हुए हैं, बाकी कभी नहीं दे रहे हैं, इससे तो प्रोजेक्ट को लॉन्च होने में बहुत टाइम लग जाएगा। सूजी कहती है बट आपको तो 4 बिलियन ही चाहिए थे ना, अगर वो और पैसे नहीं भी देते हैं तो भी इससे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। डैड कहता है नहीं मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होते देख प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा बढ़िया दिया है, तो बाकी के पैसे चाहिए, तुम जाकर सीधा मिस्टर गुफन से बात क्यों नहीं करती। सूजी कहते हैं ठीक है बट आप शायद मुझे मेरे शेयर ट्रांसफ़र करना भूल गए हो। डैड कहते हैं मैंने प्रॉमिस किया तो ज़रूर दूंगा, वैसे भी ये सारा कुछ तुम्हारा ही तो है, क्योंकि तुम सू फैमिली के रियल डॉटर हो तो मैं बाद में ट्रांसफ़र करवा ही दूंगा, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी ये प्रोजेक्ट है। सूजी कहती है डैड ये इम्पॉसिबल नहीं है, इधर आप मुझे शेयर ट्रांसफ़र करेंगे और उधर मैं गू ग्रुप में जाकर मिस्टर गुफन से बात करूंगी। डैड उसे गुस्सा कर कहते हैं तुम्हें किस बात पर इतना घमंड है। सूजी कहती है हूँ तो आपकी बेटी ही ना, वैसे भी आपसे सीखा है कि दूसरों की हेल्प करने से पहले खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचना जरूरी है, इस बात का थोड़ा बहुत घमंड तो होगा ही। डैड को मजबूर होकर ट्रांसफर फाइल रेडी करने कहते हैं तो सूजिया भी मिस्टर गुफन के साथ बात करने को हाँ कह देती है। बाद में जब वो ग्रुप में आती है फिर से रिसेप्शनिस्ट उसे मना कर चले जाने कहती है तो सूजी मिस्टर गुफन के पास कॉल करती है मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे हूँ। मिस्टर गुफन जल्दी से उसके हेड असिस्टेंट को भेजता है सूजिया को लाने के लिए। ये देख रिसेप्शनिस्ट सोचती है आखिर ये गर्ल है कौन जिसे लाने मिस्टर गुफन ने हेड असिस्टेंट से कहा। देन सूजिया मिस्टर गुफन के कैबिन में आकर कुछ देखने लगी थी, मिस्टर गुफन नहीं था। तभी वो मिस्टर गुफन के चाइल्डहुड टाइम का पुडिंग के साथ एक फोटो देख सोचती है ये पुडिंग का बेबी लुक है। तभी मिस्टर गुफन आकर कहता है आज सडनली मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें। देन डोर बंद करके अंदर आता है तो वो कहती है तुमने 8 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था बट सिर्फ 4 बिलियन ट्रांसफर किए हैं, बाकी कब ट्रांसफर करोगे। मिस्टर गुफन कहता है तो तुम मेरे पास पैसों की बात करने आई हो बट मुझे अभी तक कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला है और मैं थोड़ा गुस्से में भी हूँ। सूजी कहती है क्या तुम एक कंजूस आदमी हो जो प्रॉमिस कर उसे निभाते नहीं। मिस्टर गुफन कहता है मिस सू शायद तुमने अभी तक मुझे सही से जाना नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हें क्या ही कह के बुलाऊं, मिस सू या लुयन की फियांसे, आखिरकार तुमने उसके साथ जाकर वेडिंग गाउन ट्राई कर ही लिया है। सूजी सोचती है इसे कैसे पता चला
क्या ये वहीं पर था? मुझे लगा था ऐसे करने के बाद मैं उससे अपना रिलेशनशिप तोड़ सकती हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। शायद मिस्टर गुफन इसलिए जेलस होकर ट्रांसफर कैंसिल कर दिया है। देन कहती है तुमने जो कुछ देखा वो गलत है। मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मैं लुएन जैसी नहीं हूँ जो प्रॉमिस करनी निभाती। तुमने जो कुछ देखा वो सच नहीं है। मिस्टर गुफन उठकर उसके फेस पर हाथ रख कहता है तो फिर कैसा है? कुछ दिन पहले लुएन मुझे इन्विटेशन भेजा था और शायद कुछ दिनों में तुम दोनों का बेबी भी हो जाएगा। तभी तुम ऐसे कहोगी कि मैं तुम्हें गलत समझा। सूजी कहती है क्या तुम जेलस हो? मिस्टर गुफन कहता है नहीं, आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे यूज करे। ऐसा करने वाली तुम पहली लड़की हो। सूजी कहती है तुम मिस्ट्रेस नहीं हो। मिस्टर गुफन उसे अपने क्लोज कर पूछता है तो फिर मैं कौन हूँ? सूजी कहती है तुम ही पहले मैन हो जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की है। उस दिन मेरा किडनैप होने के बाद से ही मैं लुएन से ब्रेकअप कर लिया था और मैं अपसेट होने की वजह से तुम्हारे साथ वो सब कर लिया। मिस्टर गुफन कहता है तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल बनूं? सूजिया मना करती है तो मिस्टर गुफन कहता है बट तुम्हें मेरे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा भी फर्स्ट टाइम था। और उसके कान के पास आकर कहता है तुम्हारा मिस्ट्रेस बनना मेरे लिए ब्लेसिंग होगा। सूजिया से दूर कर कहती है ऐसे बात करना बंद करो। मिस्टर गुफन कहता है ये रूम साउंड प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट टाइम मिलने का दिल करे तो होटल में बुला लेना जहाँ पर कोई नहीं होगा। सूजी कहती है तो तुम पैसे कब ट्रांसफर करने वाले हो? मिस्टर गुफन कहता है अगर फेवर मांग रही हो तो सही से मांगना चाहिए। सूजी उसे किस कर कहती है अब तो ट्रांसफर कर दोगे ना? मिस्टर गुफन कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किसके बदले में 4 बिलियन चार्ज करती हो। अगर मैं तुम्हें किस करूँ तो क्या तुम मुझे सेम पे करोगी? सूजी से दूर कर कहती है तुमने पहले ही देने का प्रॉमिस किया था बट जैसे तुमने मुझे वेडिंग गाउन में देखा तो गुस्से में सडनली ट्रांसफर बंद कर दिया ताकि मैं तुम्हारे पास खुद आऊँ। मिस्टर गुफन कहता है काफ़ी इंटेलिजेंट हो गई हो। देन सोचता है पहले मुझे लगा कि मैं तुम्हें धीरे धीरे अपने क्लोज लाऊंगा बट तुम्हारे आसपास के लोग ऐसा करने नहीं देंगे। मुझे डर है कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। देन कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सूजा पूछती है बट मैं ही क्यों? वो कहता है मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे तुम्हारी बॉडी पसंद है। सूजी कहती है ठीक है बट हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होगा। मेरे साथ डेट करते टाइम तुम किसी दूसरी लड़की से फ्लर्ट करने का ट्राई भी मत करना। देन सोचती है लुएन जैसी गलती दोबारा होने नहीं दे सकती और कहती है मैं भी रूल को फॉलो करूंगी। डेट करते टाइम अगर हम दोनों में से किसी को किसी और से प्यार हो जाए तो वो इस रिलेशनशिप को तोड़कर जा सकता है और दूसरी पार्टी को ये मानना ही पड़ेगा। मिस्टर गुफन कहता है तुम्हारा मतलब है कि ये बस एक फेक रिलेशनशिप है। सूजी कहती है हम दोनों में कोई लव नहीं है, हम बस एक साथ हैं, इसलिए हम एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। मिस्टर गुफन कहता है ठीक है बट मेरी भी एक कंडीशन है, हम इस रिलेशनशिप को हाइड नहीं रखेंगे। सूजी हाँ कहती है तो मिस्टर गुफन कहता है अब तो मैं बॉयफ्रेंड होने की ड्यूटीज पूरी करनी पड़ेगी ना। देन उसे किस करने लगता है। देन उसके कोट का बटन ओपन करने ही वाला था बट तभी कोई डोर नॉक करता है तो सूजी डरकर उसे दूर होती है। मिस्टर गुफन कहता है तुम इतना डर क्यों रही हो? फिर डोर ओपन कर पूछता है क्या हुआ? असिस्टेंट कहता है यहाँ आपके साइन चाहिए। फिर वो अंदर देखने लगा था तो मिस्टर गुफन साइन करने के बाद कहता है अगर मेरा ऑफिस तुम्हें इतना अच्छा लगा है तो क्यों ना मैं इसे तुम्हें दे दूं। असिस्टेंट मना कर चला जाता है तो मिस्टर गुफन आकर बैठ जाता है। सूजिया से भी बैठने कहता है तो जैसी बैठने वाली थी मिस्टर गुफन खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। वो फिर से उसे पैसे की बात कहती है तो मिस्टर गुफन असिस्टेंट से कॉल कर अभी पैसे ट्रांसफर करने को बोल देता है। सूजी के पास भी मैसेज आ गया था तो वो खुश होकर मिस्टर गुफन के चीक पर किस करती है। देन डैड के पास आकर ये बात बताती है कि पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। डैड उसे फिर से एक न्यू मॉल ओपन करने की बात कहकर लुएन से बात करने को बोलते हैं क्योंकि वो लैंड लुएन का था। डैड कहते हैं अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें कंपनी का डायरेक्टर की पोजीशन दे दूंगा। वो सोचती है डैड को पता है कि मुझे क्या चाहिए। देन कहती है ठीक है। डैड उस लुएन के ऑफिस जाकर बात करने कहते हैं तो वो बोलती है ये प्लान करना आपका काम नहीं है कि मैं उसे कहाँ पर जाकर मिलूँ, आपको बस अपना काम पूरा होने से मतलब रखना चाहिए। बाद में वो मिस्टर गुफन के साथ डिनर पर आई थी। मिस्टर गुफन उसे क्रैब पील करके देता है तो सूजी खाने से हिचकिचाती है। मिस्टर गुफन ये देख कहता है अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना तो इन सब की आदत डाल लो। तभी उसे चुआन कॉल करता है तो सूजिया कॉल कट कर देती है। मिस्टर गुफन कहता है बात क्यों नहीं कर रही हो? उसकी कॉल उठाने पर चुआन कहता है लुएन हॉस्पिटल में है तो क्या तुम उसे मिलने आ सकती हो? वो मना कर देती है। चुआन कहता है उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है, वो तुम्हें देखना चाहता है। सूजी कहती है अगर सर में दर्द है तो डॉक्टर से कहो, वैसे कि तुम्हें पता नहीं है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। देन कॉल कट कर देती है। मिस्टर गुफन कहता है अगर मैं यहाँ ना होता तो क्या तुम जाने से मना करती? सूजी कहती है हम दोनों बस रिलेशनशिप में हैं, हम में कोई भी लव नहीं है, तो तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। ये बात उसे थोड़ा बुरा लगता है तो वो कुछ नहीं कहता। तभी उसे कॉल आने पर उठकर चला जाता है। इधर सूजिया की बातें सुनकर शिबू को बहुत गुस्सा होता है कि उसे बुरा कहने लगा था। तभी लुएन उसे चुप होने को बोलता है। चुआन उसे एक रोमांटिक बुक देकर चला जाता है कि इससे तुम सूजिया को पटा सकते हो। लुएन उस बुक को पढ़ रहा था तभी प्याऊ उसके पास आती है। देन उसे सूप पीने को देती है।
लुयन सूप पीने लगा था और उसे कहता है तुम्हारी सर्जरी अभी अभी हुई है, तो तुम घर जाकर रेस्ट करो। प्याओ कहती हाँ बट मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, और बताती है कि मैं तुम्हारे लैंड में मॉल ओपन करना चाहती हूँ। असल में बात यह है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ। लुयन कहता है माफ़ करना, वो तो सू ग्रुप को देने वाला हूँ मैं। प्याओ गुस्से से कहती है सूजिया को पता था मैं तुम्हारे पास हेल्प मांगने आने वाली हूँ, तो उसने पहले से तुमसे अप्रूव ले लिया है। बहुत शातिर है। लुयन कहता है उसने नहीं, मैंने उसे इसके लिए कहा था। प्याओ गुस्से से ही कहते हुए चली जाती है कि तुम ऐसा करोगे मैं सोच भी नहीं सकती। लुयन असिस्टेंट से कहकर उसके अकाउंट में 10 मिलियन सेंड करने को बोल देता है। इधर सूजिया के पास उस 10 मिलियन का स्क्रीनशॉट भेजती है, तो वो कहती है ये कभी नहीं सुधरेगा। तभी उसे लुयन कॉल कर कहता है मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें लैंड में मॉल बनाने में हेल्प कर सकता हूँ। सूजी कहती है हेल्प? तुमने अभी भी प्याओ के पास 10 मिलियन ट्रांसफर किए हैं और दूसरी साइड मुझे हेल्प करने के बहाने अपने पास बुला रहे हो। सच में तुम जैसे गंदे इंसान को मैंने पहले क्यों नहीं देख पाई? शायद मैं पहले ब्लाइंड थी, बट अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लुयन कहता है तुम जेलस हो। सूजी कहती जेलस वो भी तुम्हारे जैसे इंसान के लिए जो एक साथ 2 गर्ल के साथ खेलना चाहता है। कोई इंसान इतना बेशरम कैसे हो सकता है? देन कॉल कट कर देती है। तभी फिर से कॉल आने पर वो बिना देखे उसे गाली देने लगती है, तो सामने से मिस्टर गुफन कहता है इतना गुस्सा किस बात पर? सूजी कॉल देखकर जान जाती है कि उसे मिस्टर गुफन ने कॉल किया है, तो सॉरी बोलती है। मिस्टर गुफन पूछता है टेंशन में हो? तो वो कहती है हाँ वो कंपनी का मैटर है। मिस्टर गुफन उसे डिनर पर चलने को बोलता है, तो वो हाँ कह देती है। बाद में वो आकर मिस्टर गुफन का वेट कर रही थी, बट तभी प्याओ भी वहीं पर आ जाती है और सूजिया को देखकर मॉल की बात से उसे बातें सुनाने लगी थी कि तुम्हें तो पहले से पता था कि मैं लुयन से मॉल ओपन करने के लिए कहने वाली हूँ, तो तुमने पहले ही उसे अपने लिए कह दिया है। सूजिया भी कम नहीं थी, वो भी सुनाने लगती है ओ हाँ मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो शेन फैमिली की डॉटर हो। वैसे अब तुम्हारी फैमिली इसे लेने के लिए कौन से यूजलेस ट्रिक्स यूज करने वाले हैं? तुम्हारी तरह तुम्हारी फैमिली भी बहुत शातिर है। ये सुनकर प्याओ गुस्से से उसके ऊपर पानी फेंकने ग्लास उठाती है कि तभी मिस्टर गुफन आकर उसके हाथ का पानी उसके ऊपर ही डाल देता है। प्याओ गुस्से से कहती है कौन है, बट मिस्टर गुफन को देख छुप जाती है। देन कहती है मैं ऐसे इंसान को देख लिया है जिससे मुझे देखने की उम्मीद नहीं थी। मिस्टर गुफन कहता है बट मैंने तुम्हें अच्छे से देख लिया है। देन आकर सूजी के पास बैठकर टिश्यू से उसका हाथ क्लीन करते हुए पूछता है तुम ठीक तो हो ना? प्याओ कहती है उसने मेरी फैमिली की इंसल्ट की थी। सूजी कहती है हाँ। मिस्टर गुफन कहता है अच्छा हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ हुआ नहीं है, वरना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाती। देन गार्ड से कहकर उसे निकाल देता है। प्याओ बाहर आकर लुयन के पास वॉइस मैसेज सेंड करती हुई कहती है वो तुम्हें चीट कर रही है, उसका बॉयफ्रेंड है। इधर सूजी मिस्टर गुफन से पूछती है तुमने प्याओ की बातों पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया? मिस्टर गुफन कहता है मेरी लेडी को सिर्फ मैं ही बुली कर सकता हूँ, दूसरा को और कोई नहीं। वैसे तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? सूजी कहती है आज मॉर्निंग में मैं तुम्हें नहीं लुयन को रास्ता बोल रही थी। तुमसे पहले उसने मुझे कॉल कर कहा कि अगर मैं उसके पास चली जाऊं तो वो मुझे लैंड में शॉप ओपन करने देगा, बट मैंने उसे क्लियरली मना कर दिया। मिस्टर गुफन कहता है वो उसी के लायक है। देन उसे फाइल देता है। सूजी ओपन कर देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि अप्रूवल मिस्टर गुफन ले आया था। सूजी थैंक यू कहते हुए पूछती है इसके बदले क्या चाहिए? वो नाइट स्पेंड करने की बात कहता है, तो वो बोलती है सॉरी मुझे पीरियड्स हैं तो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर गुफन कहता है तो सिर्फ एक किसी दे दो। बट तभी लुयन कॉल कर सूजी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम किसके साथ हो? सूजी कहती है जिसे मैं लाइक करती हूँ। लुयन कहता है बट तुम तो मुझे लाइक करती थी। सूजी कहती है तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, मुझे तुमसे अच्छा इंसान मिल गया है। लुयन कहता है ये अब तुम मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो ना, वरना तो पूरी सिटी में मुझसे हैंडसम कोई दूसरा है ही नहीं। तब मिस्टर गुफन फोन लेकर कहता है वो इंसान मैं हूँ। लुयन कहता है सूजिया ये मिस्टर गुफन तुम्हें फूल बना रहा है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। मिस्टर गुफन कहता है अगर तुमने दोबारा मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया तो मेरे लीगल डिपार्टमेंट से और भी ज्यादा परेशान होने के लिए रेडी रहना। तो लुयन गुस्से से फोन फेंक कर तोड़ देता है जो मेड का था। नेक्स्ट डे सूजिया डैड से मिलने आती है, तो ब्रदर डोंग उसे देखकर पूछता है कैसी हो? वो उसे देख ज्यादा खुश नहीं थी। डैड कहते हैं तुम्हारा ब्रदर डोंग कुछ दिन पहले ही अब्रॉड से वापस आया है। सूजी कहती है हाँ मुझे पता है, और आप सारे फैमिली मिलकर घूमने गए थे। डोंग कहता है तुम्हें वो जगह पसंद नहीं थी इसलिए मैंने तुम्हें जाने के लिए पूछा ही नहीं। आई होप तुम्हें बुरा ना लगा हो। सूजी कहती है तुम बिना पूछे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मुझे वो जगह पसंद नहीं है? हाँ पहले नहीं थी बट अब है। वैसे भी मैं आप सू ग्रुप की न्यू डायरेक्टर हूँ, तो आज से मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं करूंगी, और मेरे पास सू ग्रुप के 30% शेयर्स भी हैं। ये सुनकर डोंग शॉक्ड होकर डैड से पूछता है कि क्या वो सच कह रही है। देन सूजिया डैड को फाइल देते हुए कहती है मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब आपकी बारी है। डैड भी कॉल कर सूजिया के डायरेक्टर होने की बात अनाउंसमेंट करने कहते हैं, बट डोंग बोलता है मैं इससे एग्री नहीं हूँ। सूजिया कहती है तुम्हारे एग्री होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंग कहता है क्या तुम खुद को सू फैमिली की बेटी मानने लगी हो? मेरी सिर्फ एक ही सिस्टर है, वैसे भी तुम यहाँ सब कुछ हड़पने आई हो।
रियल में तुम्हारा मकसद तो कुछ और ही है, पहले 30% शेयर्स और अब डायरेक्टर की पोजीशन। सूजी कहती है ये कोई बुरी बात नहीं है, इससे पता चलता है कि मैं कैपेबल हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो हर बार इंजॉय कर किसी होस्टेस के साथ नाइट स्पेंड करती हूँ। क्या नाम था उस गर्ल का? हाँ याद आया, मैंडी। डोंग ये सुन सोचता है इसे कैसे पता चला मैंडी के बारे में, उसे तो पैसे देकर चुप कर दिया था और मैं उसका अबॉर्ट करने के बाद ही बेचिंग लौटा। देन कहता है ये झूठ है, तो दोनों में आर्गू होने लगता है। तो डैड दोनों पर गुस्सा कर चुप करा देते हैं कि अभी भी मैं जिंदा हूँ। ठीक है, मैं सूजी से प्रॉमिस किया है तो मैं इसे पूरा करूंगा, बट अगर डोंग तुम इससे एग्री नहीं हो तो मैं तुम दोनों को 1 महीने का टाइम देता हूँ। इन दोनों जो भी अच्छा काम करेगा वही डायरेक्टर की पोजीशन पर बैठेगा। नेक्स्ट ये दोनों एक ऑक्शन पर आमने सामने आते हैं। मिस्टर गुफन उसे इग्नोर कर जाने लगा था, बट लुयन उसको रोक कर कहता है मुझे परेशान करने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड के साथ खेलना तुम्हारे जैसे रिच मैन को अच्छा नहीं दिखाता। मिस्टर गुफन कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम इतनी भी कोई स्पेशल इंसान नहीं हो जो मैं तुम्हें परेशान करने के लिए किसी गर्ल को यूज करूंगा। लुयन कहता है सूजी कोई चीज नहीं है जिसके साथ तुम खेल सकते हो, वो मेरा फेंका हुआ शूज है। क्या तुम अभी भी उसे लेना चाहते हो? अगर ये बात न्यूज में आ गई तो तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा? मिस्टर गुफन कहता है तुमने उसे अपने शूज के साथ कंपेयर करा, ये प्रूफ कर दिया है कि तुम उसके लायक नहीं हो। लुयन कहता है बात तो ये है कि तुम उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, तुम बस मुझसे उसे छीनना चाहते हो, वरना तो बीजिंग में इतने सारी गर्ल्स हैं, तुम उन्हें अपने साथ खेलने को क्यों नहीं कहते हो? मिस्टर गुफन उसके क्लोज आकर कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं उसे लाइक करता हूँ या नहीं? वैसे भी तुम उसके एक्स हो, तुम्हें पता नहीं एक प्रीशियस चीज को कैसे संभाल कर रखना चाहिए। देन वहां से चला जाता है। रात में सूजिया के साथ डिनर कर आते टाइम वो कार में सो गई थी। मिस्टर गुफन उसे गोद में उठाकर घर लेकर आता है, बट तब तक सूजिया उठ गई थी। मिस्टर गुफन शावर लेकर जब बाहर आता है तो सूजिया उसे देख शाय फील करती है। वो टॉवल में था और कहता है क्या तुम्हें मुझे इनफ ताड़ लिया है, अब कपड़े पहन लूं? सूजिया फ्लर्ट करते कहती है अगर मैं मना करूं तो? मिस्टर गुफन ये सुनकर उसके क्लोज आता है। देन बेड पर पुश कर कहता है बाद में मुझे ब्लेम मत करना। देन उसे किस करता है। सूजिया भी उसे किस करने लगती है, दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर गुफन कहता है आज मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, लौटने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सूजिया पूछती है कितने दिन रुकोगे? वो कहता है शायद 1 हफ्ता। तो ये सुनकर सोचती है तो वो मेरे बर्थडे के दिन यहाँ नहीं रहेगा। मिस्टर गुफन कहता है क्या हुआ, अभी तक मैं गया भी नहीं हूँ और तुम अभी से मुझे मिस करने लगी, वैसे क्या मैं आज तुम्हें सेटिस्फाई किया है? सूजिया शाय फील कर कहती है मुझे नहीं पता। नेक्स्ट सीन में वो अपना काम कर रही थी, उसे जिया कॉल कर साथ में ड्रिंक करने के लिए बार में आने को कहती है। तो सूजिया से मिलने के लिए आती है, बट उन दोनों को चुआन देखकर कहता है आज मेरा बर्थडे है तो मैं छोटा सा पार्टी रखा है, तुम दोनों आओ। जिया तो जाने के लिए हाँ कहती है, तो सूजिया उसे मना नहीं कर पाती। सूजिया को पार्टी में देख शिबो उसे बहुत सुनाने लगता है, इवन चुआन और जिया के कहने पर भी नहीं रुकता। तो लुयन उसे कहता है अगर अच्छा ना लग रहा है तो जा सकती हो। शिबो प्याओ को एड्रेस सेंड कर बुला लेता है वहाँ पे। शिबो और जिया दोनों की फाइट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तभी प्याओ भी आ जाती है। चुआन तो चाहता था लुयन और सूजी का पैचअप हो जाए। वो प्याओ से कहता है तुम्हारी सर्जरी अभी हुई है तो तुम यहाँ से चली जाओ, बट प्याओ तो बेशरम थी, वो कहती है मैं ये तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ। देन शिबो सूजी की इंसल्ट करने के लिए डेयर गेम खेलने की बात बोलता है, जो हारेगा उसे किसी को किस करना होगा वरना अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। जिया भी गेम खेलने को हाँ कह देती है। सूजी सोचती है एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तो तुम्हें टपका डालूंगी, बेवजह प्रॉब्लम में पड़ गई। गेम स्टार्ट होता है तो पहले ये गर्ल हार चाहती है, तो उसे उन दोनों में से कुछ एक करने को कहा चाहता है, तो वो अपने कपड़े उतारने लगी थी, बट उसके पास बैठा लड़का उसे खींचकर किस कर लेता है। देन सूजिया हार चाहती है तो शिबो उसे किसी को किस करने कहता है या फिर उसे कपड़े उतारने पड़ेंगे, बट सूजिया बड़ी चालाकी से जिया को किस करती है। ये देखकर तो सारे शॉक्ड होते हैं। शिबो कहता है ये तो चीटिंग है। जिया कहती है कैसे चीटिंग हुआ, गेम में सिर्फ किस करने की बात कही गई है, ये नहीं कहा गया कि एक गर्ल दूसरी गर्ल को किस नहीं कर सकती। देन फिर से जिया और प्याओ के बीच ड्रेस पहनने को लेकर आर्गू होने लगता है, तो सूजिया उसे लेकर बाहर आ जाती है। उसके पीछे पीछे लुयन भी बाहर आ गया था और उसे एक और चांस मांगता है कि पहले मुझे पता नहीं था कि प्यार किसे कहते हैं, मैं बहुत एरोगेंट भी था, बट मेरा प्यार उसे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। सूजी कहती है क्या तुमने मुझे इनफ हर्ट नहीं किया है, सिर्फ तुमने नहीं तुम्हारी मॉम ने सबके सामने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है, बस अब और नहीं, मुझे जाने दो, अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आज सूजिया का बर्थडे है तो सू फैमिली में पार्टी चल रही थी। सूजिया रेडी होकर नीचे जाने लगती है तो मिंगसू से खींचकर एक रूम में ले आती है। देन कहती है आज की पार्टी में हम दोनों में से कोई एक शामिल हो सकता है। सूजिया कहती है अभी मैं तुम्हारे साथ आर्गू करने के मूड में नहीं हूँ, अगर सबको तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा, बेहतर होगा मुझे जाने दो, बट मिंगचू उसे जाने से रोकती है। तभी डोंग की आवाज़ सुनकर कहती है अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। देन नीचे कूद जाती है। तभी डोंग भी अंदर आकर ये देख मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसको कि सूजिया ने उसे नीचे धक्का दिया है, तो वो उसे मारकर कहता है तुमने उसे गिराया, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सूजी कहती है क्या तुम ब्लाइंड हो,
डोंग कहता है मैंने खुद देखा तुम्हें उसे धक्का देते हुए, चलो अब सबके सामने इसका डिसीजन लिया जाएगा। मॉम मिंगजू को उठाकर पूछती है क्या हुआ तुम्हें, तुम नीचे कैसे गिरी, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। तभी डोंग सूजिया को लेकर सबके सामने नीचे फेंक कर कहता है इसने उसे धक्का दिया है। मॉम कहती है आज की पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई थी, बट तुम तो अपनी सिस्टर को मारने की प्लानिंग कर रही हो। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं 3 साल पहले तुम्हें सू फैमिली में क्यों लेके आई। डैड पूछते हैं डोंग क्या तुमने उसे ऐसा करते देखा। डोंग कहता है हाँ। ये सुनकर सारे गेस्ट बातें करने लगते हैं कि मिस्सू ऐसी गर्ल है जो पैसों के लिए अपनी सिस्टर को टपकाना चाहती है, ये बहुत बेशर्म है। सूजी सोचती है तुमने मुझे सबके सामने इंसल्ट करने के लिए ये सब कुछ किया है ना। देन कहती है मैं उसे धक्का नहीं दिया, उसने खुद नीचे गिरी है। मिंगजू कहती है ऐसा कौन है जो खुद को हर्ट करके दूसरों को नीचे गिराना चाहती हो। डोंग ब्रो ने सब कुछ देखा है, इसलिए कोई भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। मॉम कहती है उसे जेल भेजो, मेरी डॉटर कभी भी इतनी गिरी हुई हरकतें नहीं कर सकती। डैड ऐसा करने से मना करते हैं तो डोंग कहता है डैड उसने जो किया उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो उसे हमें खुद पनिशमेंट देंगे। देन उसे मारने आगे आता है तो मिस्टर गुफन आकर उसे जोरदार किक मारकर भुड़का देता है। देन कहता है मेरी लेडी को टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। डोंग कहता है तुम हो कौन और मुझे मारने की हिम्मत कैसे की तुमने, पता नहीं है कि मैं सू फैमिली के यंग मास्टर हूँ। डैड उसे चुप होने को कहकर मिस्टर गुफन से सॉरी बोलते हैं कि हमने आपका सही से वेलकम नहीं कर पाए, असल में मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, माफ करना। और डोंग से कहते तुम्हें पता भी है ये कौन है, बीजिंग का सबसे रिच मैन मिस्टर गुफन, गू ग्रुप का प्रेसिडेंट। ये सुनकर डोंग चुप हो जाता है। देन मिस्टर गुफन सूजिया के फेस पर चोट देखकर चीखने लगता है इस तरह से किसने मारा, वो बहुत गुस्से में था। देन डोंग से कहता है गर्ल्स के ऊपर हाथ उठाने में तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना। फिर देन उसे बहुत मारता है। मॉम कहती है मिस्टर गुफन ये हमारे फैमिली मैटर है तो आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, इसने ही मिंगजू को विंडो से धक्का देकर गिराया था। तो एक पेरेंट्स होने के नाते हमारे बच्चे को कोई सही और गलत में फर्क समझाना बहुत जरूरी है। मिस्टर गुफन कहता तुम श्योर हो ना कि ये सब सूजिया ने किया है। सूजिया मना करती है तो मिस्टर गुफन कहता है किसी और के हाथों मार खाने से अच्छा होता कि तुम उसे मार देती। मॉम कहती है मुझे पता है आप बहुत रिच फैमिली से हैं, बट मैं सूजिया की मॉम हूँ तो आपसे ज्यादा उस पर मेरा हक है। डैड कहते हैं पूरे इंसिडेंट को डोंग ने खुद देखा है। तब मिस्टर गुफन कहता है क्या सच में। देन असिस्टेंट से कहता है मुझे अभी सू फैमिली के रूफटॉप के सीसीटीवी कैमरास के फुटेज देखने हैं। देन सूजिया से बोलता है मैं वापस आते साथ ही तुम्हारे बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, बट पता नहीं ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। तभी असिस्टेंट आकर सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाता है तो मॉम उसे मारकर कहती हैं तुमने हमें झूठ कहा और उसके बर्थडे के दिन ही तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। क्या मैं तुम्हें जाने न देकर अपने पास रोका था। मिंगजू कहती है मॉम मुझे सूजी से जेलसी हो रही थी कि उसने मेरे पीछे आकर सब कुछ अपने हाथों में ले लिया, कहीं आप तीनों को भी न छीन ले, इस बात से मैं घबरा कर ऐसा किया है। देन डैड के पैरों में गिरकर सॉरी कहती है तो डैड कहते हैं मुझे डैड मत बोलो, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। देन मॉम सूजी से सॉरी करती हैं कि अब हम बहुत अच्छे से तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तभी मिस्टर गुफन कहता है पहले सबके सामने पीटा और अब सेलिब्रेट करना चाहती हो, इससे अच्छा होता ये मैटर को तुम लोगों ने अपने घर के अंदर सुलझा लिया होता। अब मैं मेरी वाइफ के साथ अकेले उसके बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, तुम सबकी कोई जरूरत नहीं है। देन उसे लेकर दूसरे प्लेस पर आता है, फिर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाकर कहता है क्या तुम फूल हो, इतना सब होने से पहले ही तुम छुप क्यों नहीं गई। सूजी कहती जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो भागू क्यों। देन उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है तो मिस्टर गुफन कहता है मुझे ऐसे थैंक यू नहीं सुनना, मुझे किस करो। सूजी भी उसे किस करती है। देन उसे दूर होती है बट मिस्टर गुफन उसे खींचकर किस करने लगता है। स्काई में मिस्टर गुफन का रेडी किया हुआ फायरवर्क्स भी फटने लगा था। इधर उन लोगों को किस करते देख लुयान टूट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी ऑफिस आती है तो एंट्रेंस पर ही गार्ड्स उसे कार में बैठने कहते हैं कि मिसेस को तुमसे मिलना चाहती हैं, तो वो भी चुपचाप कार में बैठ जाती है। देन वो मिस्टर गुफन के घर पर आती है। मिसेस को उसकी ग्रैंडमा है, ग्रैंडमा थोड़ी रूड टाइप की थी। वो सूजिया को एक कप टी पीने को देती हैं। देन कहती हैं तुमने अभी अभी जो टी का एक घूंट पिया है उसका प्राइस 500 मिलियन का है। सोचो अगर हम इतना एक्सपेंसिव टी पी रहे हैं तो हमारा बैकग्राउंड कैसा होगा। गू फैमिली तुम्हारी सोच से भी ज्यादा रिच है। मिस्टर गुफन भी जब 6 साल का था तब उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था, तब से मैंने उसे पाला है। वो तुम्हारी तरह इंसान है, उसे भी गर्ल्स पसंद है। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम उसके साथ उसके चाहने तक रुक सकती हो, बट गू फैमिली की डॉटर इन लॉ होने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि जो फैमिली इस टी को अफोर्ड कर सकती है वही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन सकती है। देन उसे सू ग्रुप के 30% शेयर्स देते हुए कहती हैं अब तुम्हारे पास सू ग्रुप के 60% शेयर्स हैं, अब तुम सू ग्रुप के सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। सूजी सोचती है ये इतना सिंपल पर्सन नहीं है। देन घर आ जाती है। रात में वो घर पर ही थी बट आज ग्रैंडमा की बातों से उसे बहुत हर्ट हुआ था। देन वो बाहर आने के बाद मिस्टर गुफन के सोफे पर बैठा देख पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उस फाइल को छुपा लेती है। मिस्टर गुफन उसके पास आकर कहता है क्या हुआ एक ही दिन में तुम मुझे भूल गई।
मेरे आने से तुम खुश नहीं हो? सूजिया कहती है ऐसा नहीं है, आज मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। देन उठकर जाने लगती है तो मिस्टर गुफन उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाकर पूछता है क्या हुआ है? सूजिया कहती है मैं अब बस वो सब करना नहीं चाहती। मिस्टर गुफन कहता है मैंने ये कब कहा कि मैं चाहता हूँ। देन उसके क्लोज आने लगता है तो वो पानी पीने के बहाने उससे दूर हो जाती है। तभी लुयन के बहुत सारे मैसेज देखकर मिस्टर गुफन गुस्से से उसे बेड पर ले आता है। देन उसे किस करने लगा था, बट सूजिया को कुछ ना कहते देख वो बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें ये सब करने के लिए फोर्स कर रहा हूँ। देन उठ जाता है। सूजी कहती है मुझे अकेला रहना है। मिस्टर गुफन ओके कहकर चला जाता है तो सूजी सैड हो जाती है। नेक्स्ट डे सू ग्रुप का मॉल ओपनिंग पार्टी चल रही थी। पार्टी में लुयन और मिस्टर गुफन भी आए हुए थे। पार्टी में लुयन सबके सामने उसे बात करना चाहता है बट सूजी उसे इग्नोर कर दूसरी साइड चली जाती है। बट वो वहाँ पर भी आकर उसे केक खाने को देता है। वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे परेशान करना बंद कर दो प्लीज़। लुयन कहता है मुझे बस एक चांस दे दो। सूजी कहती है नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। बट लुयन उसे खींचकर डांस करने ले आता है। सूजी कहती है तुम जिस तरह मुझे फोर्स कर रहे हो ना, उसे साफ पता चल रहा है तुम कैसे इंसान हो। लुयन उसे सॉरी कहता है बट सूजी कहती है मुझसे दूर चले जाओ, और कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। लुयन कहता है तो क्या तुम गुफन को लाइक करती हो? सूजी कुछ ना कहते देख वो कहता है बट उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। उन दोनों की सारी बातें मिस्टर गुफन सुन रहा था। सूजी कहती है वो जो भी हो बट ये बात साफ है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। तभी मिस्टर गुफन एक लेडी को डांस के बहाने से आकर लुयन की तरफ कर सूजी को अपनी ओर खींच लेता है। देन पूछता है तुम उसे लाइक नहीं करती तो किसे करती हो? क्या वो इंसान मैं हूँ? तो वो कहती है नहीं, मैं सिर्फ खुद से प्यार करती हूँ। मिस्टर गुफन कहता है तुमसे झूठ भी नहीं कहा चाहता। देन उसे किस करने चाहता है बट सूजी रोककर कहती है यहाँ बहुत सारे गेस्ट हैं, प्लीज ऐसा मत करो। मिस्टर गुफन कहता है तुम मेरी लेडी हो तो फिर तुम्हें किस करने के लिए किसी और की परमिशन क्यों लूँ? देन उसे किस करने चाहता है बट सूजी वहाँ से चली जाती है। बाद में ये गर्ल सूजी से बात करने आती है। फिर वो उसे पूछती है तुम मिस्टर गुफन का क्या लगते हो? सूजी कहती है ये जानकर तुम क्या करोगी? ये गर्ल कहती है कुछ नहीं, मुझे बस ये जानना है कि मिस्टर गुफन के स्किल्स बेड पर कैसी हैं। सूजी सोचती है क्या फॉरेन की गर्ल्स इतनी बोल्ड होती हैं, इनमें से कोई सेम ही नहीं है, किसी से कुछ भी पूछ लेती हैं। देन कहती है ये बात तुम खुद ही उसे जाकर क्यों नहीं पूछ लेती? वैसे उसका और मेरा क्या रिलेशन है ये बात तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। फिर वहां से बाहर आ गई थी। इधर लुयन मिस्टर गुफन से कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर उसे छोड़ क्यों नहीं देते, वो एक अच्छी गर्ल है। मिस्टर गुफन कहता है क्या तुमने हम दोनों का डांस नहीं देखा है? लुयन कहता है तुम जो चाहो कर लो, वो तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेगी। मिस्टर गुफन कहता है शायद उसे बिना कहीं तुम्हें ये बात क्लियर कर दिया है कि वो मुझे लाइक करती है, अब मुझे भी उसकी आदत हो गई है। बेहतर होगा तुम खुद के लिए खुद की जैसी गर्ल को ढूंढ सकते हो। इधर जिया सूजिया से कहती है मिस्टर गुफन आज बहुत हैंडसम लग रहा था ना, वैसे तुम दोनों डांस तो अच्छा किया बट वो है कहाँ पर? सूजिया कहती है पता नहीं। तभी मिस्टर गुफन उसे पार्किंग में आने को कहता है तो वो भी आ जाती है। कार में बैठने के बाद मिस्टर गुफन को सोते देख कर सोचती है ये सोते हुए भी कितना हैंडसम लग रहा है। मिस्टर गुफन कहता है क्या तुम्हारा देखना हो गया? सूजिया पूछती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो कहता है मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तो कहती है आसपास बहुत सारे लोग हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा। मिस्टर गुफन क्लोज कर कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो? वो मना करती है तो वो उसे क्लोज खींच कर कहता है मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, 2 दिन में आ जाऊँगा। सूजी कहती है फिर से? मिस्टर गुफन कहता है क्या तुम मुझे मिस करोगी? क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? सूजी कहती है कौन तुम्हारे साथ जाना चाहता है, और मुझे तुम्हारी कोई केयर नहीं है। मिस्टर गुफन कहता है मेरे आने के बाद बताना ये 2 दिन तुमने मेरे बिना कैसे बिताए। इधर लुयन सूजिया के गम में ड्रिंक करता रहता है। बाद में शीबो आकर उसे ऐसी हालत में देख पियाओ के पास मैसेज भेजकर उसे कहता है ब्रो चलो मैं तुम्हें सूजिया जैसी गर्ल से मिलाने वाला हूँ। देन उसे लेकर पियाओ के पास छोड़ देता है और साथ में रूम का कार्ड भी दे देता है। पियाओ उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके कपड़े उतारने लगती है। लुयन बार बार सूजिया का नाम लेते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जिंदा रह नहीं पाऊंगा। पियाओ कहती है फिर से उसी सूजिया का नाम ले रहे हो, बट मैं इतना अच्छे चांस को मिस नहीं करूंगी। देन लुयन से कहती है मैं सूजिया हूँ। ये सुनकर लुयन उठकर उसके ऊपर आकर कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम सिर्फ मेरी हो। पियाओ कहती है हाँ मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ बट कोई और ले जाने से पहले तुम मुझे अपना बना लो। लुयन ये सुनकर उसे किस करने लगता है। देन दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे लुयन नींद से जागने के बाद खुद को और पियाओ को अनड्रेस देख सोचता है ये कब आई। देन उठकर शर्ट पहनने लगता है तो पियाओ उठकर कहती है अब हम रिलेशनशिप में हैं। लुयन कहता है पहले ड्रेस पहनो देन बात करते हैं, और फिर बोलता है हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हमारे बीच में कल रात कुछ नहीं हुआ है। पियाओ कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? लुयन कहता माफ करना मैं टल्ली था तो वो सब गलती से हो गया। पियाओ कहती सॉरी मत कहो, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते? तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लुयन कहता है
मैं कंपनसेट देने के लिए भी रेडी हूँ और आज के बाद इस बारे में कभी बात मत करना। उसके जाने के बाद प्याओ कहती है, बहुत शौक है ना पैसों का घमंड दिखाने का, ठीक है बाद में तुम्हें ये चांस भी दिया जाएगा। देन किसी कॉल कर सूजिया को किडनैप करने कहती है। नेक्स्ट डे सूजी ऑफिस आकर डैड से कहती है, अब मैं सू ग्रुप से रिजाइन दे रही हूँ। डैड ये सुनकर थोड़ा टेंशन में पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर सूजिया ही नहीं रहेगी तो मिस्टर गुफेन भी उनकी हेल्प नहीं करेगा। ये सब कुछ सोचकर कहते हैं, नहीं मैं एग्री नहीं हूँ, तुम मेरी डॉटर हो तो सू ग्रुप तुम्हारा है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। सूजी कहती नहीं अब और यहाँ काम करना नहीं चाहती, वैसे भी मैं यहाँ आपकी परमिशन लेने नहीं बताने आई थी। देन वहाँ सीधा ग्रैंडमा के पास आकर उनके शेयर्स उन्हें देकर कहती है, मैं इस बारे में बहुत सोचा और डिसाइड किया है कि मैं गुफेन को नहीं छोड़ूंगी। ग्रैंडमा कहती हैं, तुम वाकई में काफ़ी चालाक हो, इतने ना लेकर पूरे गू फैमिली को लेना चाहती हो। सूजी कहती है, मुझे पता है कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, बट मेरा प्यार रियल है। इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। देन बाहर आकर मिस्टर गुफेन के पास कॉल करती है तो एक गर्ल कहती है वो शावर ले रहा है। ये सुनकर सूजिया कॉल काट देती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर गुफेन उसे कॉल कर कहता है, क्या हुआ, मुझे मिस कर रही हो? वो कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मिस्टर गुफेन पूछता है, क्या? वो कहती है, कॉल पर नहीं, आने के बाद बताऊंगी। वैसे तुम कब आ रहे हो? मिस्टर गुफेन कहता है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, होने के बाद आ जाऊंगा। तो वो ओके बोलकर फ़ोन काट देती है। बाद में वो अपनी कार से उतरती है कि तभी उसे कोई पीछे से किडनैप करके ले जाता है। तभी पता चलता है कि वो यही दोनों हैं जो इससे पहले भी सूजी को किडनैप किया था। सूजी पूछती है, तुम तो वही दोनों हो ना? एक किडनैपर कहता है, हाँ पिछली बार तुम बच गई थी और उस आदमी के मारने से हमें हॉस्पिटल में कुछ महीने तक रहना पड़ा, बट इस बार तुम हमसे नहीं बच पाओगी। सूजी पूछती है, तुम दोनों को किसने भेजा है? तभी प्याओ आती है तो उसमें से कहता है, इसने कहा था। देन उन दोनों साइड में चले जाते हैं। सूजिया प्याओ से कहती है, मेरे लुयन के साथ अब कोई रिलेशन नहीं है, मुझे जाने दो। प्याओ कहती है, लेकिन वो अभी भी तुम्हें पाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्या तुम्हें पता है मैं उसके साथ सोच चुकी हूँ? सूजिया कहती है, ये तो अच्छी बात है, मुझे तुम दोनों की लाइफ में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। प्याओ कहती है, बट उसने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ तुम्हारे लिए, और अगर तुम ही नहीं रहोगी तो वो मुझे ज़रूर एक्सेप्ट कर लेगा। इधर जॉर्ज लुयन के पास आकर कहता है, प्याओ किडनैप हो गई है। लुयन कहता है, सिर्फ वो नहीं, सूजिया भी। किडनैपर्स को किसी एक के बदले 20 मिलियन चाहिए। जॉर्ज कहता है, तो फिर 40 मिलियन देकर दोनों को छुड़ा लो। लुयन कहता है, उन्होंने मना किया, सिर्फ एक को जाने देंगे। जॉर्ज कहता है, पैसे लेकर चलो तो सही। देन दोनों भागते हुए आते हैं। सूजिया के मुंह पर पट्टी बंधी थी। लुयन 50 मिलियन देकर कहता है, ये लो सारे पैसे और दोनों को छोड़ दो। किडनैपर्स कहता है, नहीं सिर्फ एक को। प्याओ तो इनोसेंट बनने की एक्टिंग करती है तो जॉर्ज कहता है, प्याओ को बचाओ क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। जॉर्ज प्याओ का नाम लेता है तो उसे छोड़कर सूजिया को अपने साथ ले जाता है, बट लुयन उसके पीछे भागता है। ये दोनों सूजिया को यहाँ पर लाकर उसके साथ बुरा करने का ट्राई करने लगते हैं, बट तभी लुयन आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो उन दोनों से अकेले फाइट नहीं कर पाता। यही सीन कट होकर सूजिया को हॉस्पिटल में देखते हैं। पिछले 1 वीक से वो बेहोश थी। मॉम उसकी केयर करते हुए कहती हैं, अगर गार्ड से सही टाइम पर जाकर तुम दोनों को सेव नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। देन उसे सूप खिलाने लगती हैं, बट वो उन्हें जाने को कह देती है तो मॉम सैड होकर चली जाती है। बाद में लुयन उससे बात करने आता है तो सूजिया कहती है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू, बट दोबारा मेरे पास आने का और ना ही बात करने का ट्राई करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से प्याओ बार बार मुझे किडनैप करती रहे। तुम्हें उसके साथ नाइट स्पेंड कर लिया है तो अब उससे शादी करके खुशी से अपनी लाइफ जियो और मुझे भी जीने दो, अब जाओ यहाँ से। तो लुयन ये जानकर शॉक्ड होता है कि ये सारा कुछ प्याओ ने प्लान किया था। उसके साथ ही मिस्टर गुफेन आता है तो सूजिया बिना देखे ही कहती है, मैंने बोला ना जाओ यहाँ से। मिस्टर गुफेन कहता, मुझे देखना भी नहीं चाहती। तो कहती है, तुम कब आए? वो कहता है, कल तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो कहती है, मेरा फ़ोन टूट गया था। वो कहता है, क्या 1 हफ्ते से? सूजी कहती है, वैसे भी इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है। मिस्टर गुफेन गुस्सा करता है, तुम्हारा किडनैप हुआ था, थोड़ी सी केयरलेस होने पर तुम वहाँ से नीचे भी गिरने वाली थी और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। क्या मुझे तुम इतना यूजलेस समझती हो, इतना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता? सूजी कहती है, अगर तुम्हें झगड़ना है तो बाद में आना, अभी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। मिस्टर गुफेन ये सुनकर काम होता है। देन उठकर उसे किस करता है। इधर जब प्याओ लुयन से मिलने आती है तो लुयन पूछता है, सूजी को किडनैप करना तुम्हारा प्लान था? प्याओ पहले तो मना करती है, बट लुयन के गुस्सा करने पर कहती है, क्या ये बात तुम्हें उसने बताई? लुयन कहता है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, यहाँ से दूर चली जाओ, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा, तो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद लेना। कुछ दिन बाद सूजिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी तो मॉम डैड उसे घर ले जाने आते हैं, बट वो क्लियरली उन्हें मना कर कहती है, अब मैं दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती। मॉम आगे कुछ कह पाती कि जिया आकर कहती है, वो मेरे पास रहेगी, मैं अच्छे से उसका ध्यान रखूंगी। तो मॉम उसे मना करती हैं, बट तभी मिस्टर गुफेन आकर कहता है, वो मेरे साथ मेरे घर पे रहेगी, मैं उसकी टेक केयर करूंगा। ये सुनकर सारे शॉक्ड होते हैं तो सूजिया मना कर कहती है, मैं जिया के साथ रहना चाहती हूँ। मिस्टर गुफेन कहता है, क्या मुझे उसे अपने पास रखने के लिए आप लोगों की परमिशन की ज़रूरत है? डैड स्माइल कर कहते हैं, नहीं नहीं,
आप उसे अपने साथ ले जा सकते हो। मॉम से भी इशारों में हाँ कहने कहते हैं तो मॉम हाँ बोल देती है। देन उसे चलने कहता है बट सूजिया कहती है अभी अभी जिया का ब्रेकअप हुआ है, मैं उसके साथ रुककर उसे कंफर्ट करने वाली हूँ। देन वहाँ से भागने लगती है बट मिस्टर गुफन आकर उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम मेरे साथ चल रही हो। सूजिया फिर से जिया की बातें करने लगती है तो वो कहता है क्या मुझे वही सेम बातें दोबारा दोहरानी पड़ेंगी। देन उसे खींच कर ले जाता है। कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। सूजिया कहीं जा रही थी, तभी निंग नाम की गर्ल मिस्टर गुफन के घर आती है। सूजिया पूछती है तुम कौन हो। निंग कहती है मैं मिस्टर गुफन की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और उसका फियांसे भी। सूजिया पूछती है उस दिन फोन तुमने उठाया था। निंग कहती हाँ, बट तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो। सूजिया कहती है अच्छा होगा तुम ये बात मिस्टर गुफन से पूछ लो। देन जाने लगती है तो निंग कहती है तुम उतनी ब्यूटीफुल नहीं हो तो मिस्टर गुफन तुम्हें लाइक क्यों कर रहा है। अगर लाइक करता भी है तो फैमिली से अभी तक क्यों नहीं मिलाया है। क्या वो तुम्हें अपनी वाइफ नहीं बनाना चाहता। वैसे भी मैं उसकी वाइफ होने के लायक हूँ। सूजी कहती है अगर तुम्हें कुछ भी बताना हो या पूछना हो तो मिस्टर गुफन के पास कॉल करके पूछ लेना। देन चली जाती है। इधर मिस्टर गुफन प्याओ के घर पे आ गया था। इन दोनों से पूछता है सूजी को किडनैप क्यों किया था। प्याओ कहती है उन लोगों ने मेरा भी किडनैप किया था, तो हमें कैसे पता होगा उसे किसने किडनैप करने का प्लान बनाया है। जॉर्ज भी कहता है हाँ, और मैं एक फेमस सर्जरी डॉक्टर हूँ तो ऐसा करने पर मेरे रेपुटेशन पे असर पड़ सकता है। देन उन दोनों किडनैपर्स को बाहर लाने कहता है। उन दोनों को देख प्याओ डर कर कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जॉर्ज भी कहता है हाँ ये सब मैंने किया है, प्लीज़ मेरे बेबी को और वाइफ को कुछ मत करना। यहाँ पता चलता है कि ये दोनों ब्रदर सिस्टर बनकर लुयन से सारा पैसा लूटने यहाँ आए थे। तभी लुयन भी बाहर आता है तो मिस्टर गुफन कहता है मैं तुम्हारे हाथ छोड़ रहा हूँ, खुद देख लो कि इन दोनों के साथ अब तुम क्या करना चाहते हो। देन वो सूजिया के घर पर आकर उसका वेट कर रहा था। सूजिया से देख पूछने लगती है तुम यहाँ क्यों आए हो। वो उसके साथ रोमांस करने लगता है तो वो कहती है मुझसे दूर रहो। मिस्टर गुफन कहता है तुम गुस्से में क्यों हो, मुझे बताओ तो सही। सूजिया गुस्सा कर कहती है मुझे कुछ कहना ही नहीं है। देन जाने लगती है तो मिस्टर गुफन उसे बैक हक करके कहता है क्या हुआ है। सूजिया भी निंग के बारे में सब कुछ कह देती है कि तुम बचपन से उसे लाइक कर रहे हो और मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। मिस्टर गुफन याद करता है सूजिया ने उसे पुडिंग को देकर उसकी केयर करने को कहा था। देन कहता है मेरी चाइल्डहुड क्रश तुम हो। देन ग्रैंडमा से मिलने आता है तो ग्रैंडमा उसके साथ निंग के मैरिज की बात करने लगती हैं तो वो कहता है कल उसे अब्रॉड भेज दीजिए वरना मुझे आप भूल जाइए। नेक्स्ट न्यूज़ में देखती है मिस्टर गुफन ने प्याओ और जॉर्ज को, जो फेमस डॉक्टर था, उन्हें पुलिस पकड़कर सूजिया किडनैपिंग केस में जेल भेज दिया है। इसकी वजह से गो ग्रुप का स्टॉक तेजी से नीचे गिर गया। सूजिया को मिस्टर गुफन के बारे में टेंशन हो रही थी तो वो उसे कॉल करती है बट मिस्टर गुफन कहता है तुम टेंशन मत लो, बस मेरे आने तक वेट करना। कॉल रखने के बाद ग्रैंडमा फिर से सूजिया से मिलने आती हैं। देन उसे मिस्टर गुफन से दूर जाने को बोलती हैं तो सूजिया कहती है इस बारे में आप मिस्टर गुफन से बात कीजिए, यही अच्छा रहेगा। बट ग्रैंडमा उसे डैड के अफेयर वाली बात कह देती हैं और उसे ब्लैकमेल करती हैं कि डोंग उनका लेजिटिमेट बेटा है। अगर ये न्यूज़ बाहर आ गई तो सू ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर तुमने मेरे ग्रैंडसन को छोड़ दिया तो सू ग्रुप तुम्हारा हो जाएगा। मेरे इस ऑफर के बारे में अच्छे से सोच लेना। उनके जाने के साथ ही मेड कॉल कर मॉम खुद को हर्ट करने की बात कहती हैं तो सूजिया भागकर मॉम से मिलने आती है। मॉम को भी डैड के अफेयर के बारे में पता चल गया था और ये भी डोंग उसी गर्ल का सन है। मॉम सूजिया से कहती है तुम्हारे डैड ने धोखे से मेरे शेयर्स लेकर डोंग को दे दिए और मुझे डाइवोर्स एग्रीमेंट भी दिया है। मैं हमेशा दूसरों के बच्चों से प्यार किया है, अपनी खुद की बेटी को कभी भी लाइक नहीं किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। डोंग कहता है अब तुम आई गई हो तो अपनी मॉम को यहाँ से लेकर चली जाओ। सू फैमिली में तुम दोनों के लिए अब कोई जगह नहीं है। उसके जाने के बाद सूजिया ग्रैंडमा के पास कॉल करके कहती है ठीक है मैं मिस्टर गुफन को छोड़ने के लिए रेडी हूँ। ग्रैंडमा कहती हैं ये तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, मैं किसी के हाथों में पेपर्स भेजती हूँ। नेक्स्ट डे सूजिया डैड के पास आकर अफेयर के बारे में पूछती है तो डैड कहते हैं ये तुम्हारी मॉम और मेरे बीच की बात है, तुम्हें घुसने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हो। बट ये बात तो सच है कि मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। देन उसे कैरेक्टर पर क्वेश्चन करने लगता है। सूजिया उन्हें शेयर्स के पेपर दिखाकर कहती है मैं सू ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ तो मैं जिसे चाहूँ निकाल सकती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप चेयरमैन की चेयर पर बैठने के लायक हो। देन गार्ड्स को बुलाकर उन्हें निकालने को कहती है। तभी डोंग आता है तो उसे भी निकालने को बोल देती है। देन सारे मैटर्स के निपटाने के बाद जब बाहर आती है तो सामने मिस्टर गुफन को देख पूछती है तुम कब आए। मिस्टर गुफन कहता है इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने निंग के साथ मैरिज कैंसिल कर दी है, अब सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। देन उसे हक करता है। सूजिया पूछती है बट ग्रैंडमा तो मुझे लाइक नहीं करती। मिस्टर गुफन कहता है बट मैं तुम्हारे बिना किसी और से शादी नहीं करूंगा। तब सूजिया को थोड़ा वॉमिट जैसा फील होता है तो मिस्टर गुफन उसे डॉक्टर के पास लेकर आता है। देन पता चलता है कि सूजिया प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मिस्टर गुफन कहता है मैं आज ही हमारी मैरिज की न्यूज़ पब्लिक करता हूँ। फिर वो दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और दोनों किस करते हैं। इधर ग्रैंडमा घर बैठे सारा कुछ देखकर गुस्सा कर रही थी तो मेड कहती है अब गुस्सा दूर करो, दोनों खुश रहने की ब्लेसिंग दे दीजिए, अब यही आपको ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन देने वाली है। ग्रैंडमा भी मान चाहती हैं। इधर लुयन भी उन दोनों को किस करते देख सैड होकर चला जाता है।
कपल्स के किसिंग सीन के साथ ही ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।